अगर करियर में आपको ये इशू आ रहा है कि कौन से एआई टूल्स मुझे यूज़ करने चाहिए, साथ ही साथ कौन से स्किल्स को ऐड करना चाहिए ताकि मुझे प्रॉपर जॉब मिले और कहाँ मेरे को कौन सी कंपनी को टारगेट करना चाहिए, इन सब के ऊपर मैंने सीए सार्थक जैन सर, जो कि मेरे भी गुरु हैं, जिनसे मैंने भी पढ़ा है, उनके साथ एक डिटेल डिस्कशन किया है। आई होप कि जो लोग जॉब ढूंढ रहे हैं, जो लोग अपने जॉब में अपग्रेडेशन चाह रहे हैं, आप लोगों के लिए पॉडकास्ट बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। डोंट मिस टिल द लास्ट पार्ट एंड एंजॉय द पॉडकास्ट। सर, जितने भी ई कॉमर्स बिजनेस हैं, ओला हो गया, रैपिडो हो गया, उबर हो गया, यहाँ पे अभी एक चीज़ देखने में आ रही है कि ओला ड्राइवर्स जितने भी हैं वो अपने लिए कार खरीद के आते हैं और लोन पे ले लेते हैं, उसका लोन का रीपेमेंट कर रहे हैं एंड दे आर वेरी हैप्पी। रात को 11 से सुबह 6 तक चलेंगे। अगर आप बॉम्बे और पुणे की बात करोगे, अगर मैं बी टाउन्स पे जाऊँ तो वो सुबह 10:30-11 बजे से चालू करते, 7-8 बजे तक अपने पैसे बनाते हैं और घर चले जाते हैं। आप जब उनसे बात करेंगे ना तो वो उनके दिमाग में एक ही चीज़ रहती है, भाई इतना पैसा निकल जाता है कि मैं जॉब से तो बेटर कर लूँगा। बट क्या ये यूथ के लिए, क्या ये फ्यूचरिस्टिक अगर मैं स्कोप देखूं, क्या ये सही चीज़ है? अगर सर ये आपकी मजबूरी है और आप कर रहे हो तो ये सही है। अदरवाइज बिलीव मी, यू आर जस्ट कॉट इन अ जॉब विच यू आर नॉट टॉट टू डू। अल्टीमेटली यू शुड बी डूइंग अ जॉब विच यू हैव बीन टॉट इन टू। दैट मीन्स जिसकी कोई एक स्पेसिफिक स्किल्स हैं जो इररिप्लेसेबल है और वो आपने गेन करी है और वो आपके जॉब में यूज आ रही है। बट सर, अगर वो खुश है, वो ये बोल रहा है कि यार मेरे पास जो अच्छी खासी जॉब थी ना, उसमें मेरे पैसे इतने नहीं बन रहे हैं, यहाँ पे अगर वो बना रहा है तो उसमें फिर गलत क्या? अगर वो बना रहा है पैसे, वो अपनी फैमिली अच्छे से चला पा रहा है तो दैट्स ग्रेट। सर यूजुअली मैंने जितना देखा है मेरे लाइफ के एक्सपीरियंस में, जब भी आपके जॉब में कोई स्पेसिफिक स्किल सेट का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, अनलेस एंड अनटिल आपका एक बहुत स्ट्रॉन्ग बिजनेस माइंड है जिसको आप बिजनेस को स्केल कर सकते हो एंड यू कैन मेक अदर पीपल डू व्हाट यू बीन डूइंग नाउ, यूजुअली व्हाट हैपेंस इज ये अपॉर्चुनिटी एक लिमिटेड टाइम पीरियड के लेती है और खत्म हो जाती है। क्यों? क्योंकि ये कमोडिटी है, रिप्लेसेबल है, इसमें कोई भी ऐसी चीज़ इन्वॉल्व नहीं है जो आपकी जगह कोई और नहीं कर सकता है। तो आज आपको बहुत अच्छा लग रहा है बिकॉज देयर इज अ सडन बूम ऑफ द डिलीवरी बिजनेस, जहां आपको लगेगा कि इसमें बहुत सप्लाई आ गई है, ड्राइवर्स एकदम से बहुत सारे आने लग गए, कहीं ना कहीं डिस्पोजेबल इनकम कम हो गई है, इसका यूजेज कम हो गया है, देन द कंपनीज आर गोइंग टू टर्न द टैप डाउन। और वहां पर फिर आपको ब्रंच फील होगा कि यार मैंने अपनी सारी लर्निंग्स छोड़कर एक कमोडिटाइज्ड काम करना शुरू किया जिसकी आज नीड ही नहीं है। तो वो कैसे होगा? मतलब मैं कब मानूं कि वो चीज़ आएगी? फॉर एग्जाम्पल, एक कंपनी में बंदा काम कर रहा है, लेट अस टेक 2-3 एग्जाम्पल्स, Zomato, Swiggy, Zepto, let us take this thing as a vertical, even Blinkit, स्विगी, इंस्टामार्ट, ये एक वर्टिकल हो गया। Sure. एक वर्टिकल हो गया ओला, उबर, रैपिडो। Right. इन सब में अगर ये लोग काम कर रहे हैं, आपके हिसाब से जब डिप आएगा अगर सपोज मार्केट में, तो डिप कब आएगा? ऐसे कौन से फैक्टर्स होंगे कि इन बिजनेसेस में डिप आया और इन बिजनेसेस के डिप आने के बाद में इन लोगों का बिजनेस जो अपनी ट्रेडिशनल जॉब छोड़ के बैठे हैं वो लोग सफर करेंगे? डिप आने के बहुत सारे रीजंस है सर। सबसे पहला रीजन मेरे हिसाब से सप्लाई होगा। सप्लाई इन द सेंस सप्लाई बढ़ने का, सप्लाई इन द सेंस इन हाउस सप्लाई डेवलप करने का। आज की तारीख में मैं सब कुछ आउटसोर्स करके बैठा हूँ। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल, जब ओला उबेर शुरू में आए थे तो क्या हुआ था, ओला उबेर जब आए तो इन लोगों ने इनिशियल स्टेज पर एम्पावर किया ड्राइवर्स को। इन्होंने बोला कि भाई हम आपको क्या कर रहे हैं, वी आर गेटिंग यू सेल्स, जो आपको पूरे दिन गाड़ी चलाने के मौके नहीं मिल रहे हैं। एवरीबडी फॉल्ट इनटू दैट पर्टिकुलर लूप, ये सब उसमें चले गए और देन व्हाट हैपेंड इज दे स्टार्टेड चार्जिंग अ मेजर कमीशन आउट ऑफ इट। क्या होता है सर, आज जब हम छोटे थे तो हमें 500 रुपये, 1000 रुपये की पॉकेट मनी से ऐसा लगता था कि अपन अंबानी बन गए, लेकिन धीरे धीरे अपने को रियलाइज होता है कि दैट अमाउंट ऑफ इनकम इज नॉट सफिशिएंट। तो नंबर 1 आपकी सप्लाई कंस्ट्रेंट आएंगे, सप्लाई बढ़ेगी, कंपनी की खुद की सप्लाई चेन डेवलप होगी। नंबर 2 आपकी नीड ऑफ इनकम भी बढ़ेगी और ये जो इनकम आप अभी कमा रहे हो ये उस समय के लिए आपके लिए सब्सटैंशियल नहीं रहेगी, तब आपको लगेगा दिस अमाउंट इज नॉट सफिशिएंट। और ये जब दोनों चीज़ें साथ में इम्पैक्ट किसी पॉइंट पर करेगी तो आपके पास तब कोई फॉल बैक नहीं रहेगा, क्योंकि आप 100% किस पर डिपेंडेंट हो, एक थर्ड प्रोवाइडर पे जो आपको बिजनेस दे रहा है, जिसमें आपकी क्या स्किल्स यूज हो रही है, सिर्फ ड्राइविंग स्किल्स। तो इट्स अ बिग रिस्क टू टेक इफ यू आर प्योरली बैंकिंग ऑन दिस। आई वुड स्ट्रांगली से कि आप इसे एज अ बैकअप स्किल रखिए। जैसे आई एम एन एजुकेशनिस्ट, मेरे कुछ स्टूडेंट हैं जिनको फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती है, उनसे जब हम बात करते हैं, सीए बन जाते हैं वो लोग, जब प्लेसमेंट्स में आते हैं तो बात करते हैं तो बताते हैं कि हमने रैपिडो चलाई है, बताते हैं कि हमने स्विगी में डिलीवरी करी है। और क्यों करी है? बिकॉज उनके पास फाइनेंशियल डिस्ट्रेस था, बट दे डिडंट डू इट ओनली विथ वन पर्टिकुलर ऑब्जेक्टिव दैट दिस इज गोइंग टू बी देयर सोर्स ऑफ इनकम फॉर द लाइफ टाइम। क्योंकि सर आप 2 मिनट के लिए एक बार नंबर्स निकाल के देखना,
एक कॉलेज गोइंग स्टूडेंट ग्रेजुएट के लिए एज एन एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम दिस इज अ वेरी गुड ऑप्शन. बट यू थिंक यू कैन सस्टेन योर सेल्फ, योर फैमिलीज, देयर एजुकेशन, योर फ्यूचर इन्वेस्टमेंट्स, एवरीथिंग just through an income source like this? I have my own doubts. बट सर वो लोग तो ऐसे ही सोचते हैं ना यार कि अभी मेरे को कुछ अब किसी में पैसा इन्वेस्ट करने की भी ज़रूरत नहीं है, गाड़ी है मेरे पास, घर वालों ने दिला दी है, चलाओ. और फिर उसके बाद में ये आपने एक जो बात बोली उससे मेरे को एक और चीज़ कनेक्ट हो रही है. जैसे ओला और उबर ने स्टार्टिंग में किया कि पहले उन्होंने ड्राइवर्स को अच्छा खासा कमीशन, मतलब इनफैक्ट कमीशन अपना कम रखा, ड्राइवर्स को मेजर पैसा दिया. ओला के साथ में ये बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम आई थी क्योंकि मैं भी जब ट्रैवल करता हूँ थ्रू आउट द कंट्री, तो हर जगह तो खुद की कार लेके नहीं जा सकता. कई जगह मेरे को ऑब्वियसली बात है ओला उबर यूज़ करना पड़ता है. जब मैं उधर यूज़ किया, और मेरा एक आदत है कि जब भी मैं ऐसी जगह जाता हूँ ना, आई टॉक टू ड्राइवर्स अ लॉट. रीजन बीइंग, एक तो सर अपन लोग करते हैं थोड़ा. हाँ, एक तो सर वो टीचर वाला जो खून अंदर है ना, आई नो. बट उसमें ये होता है कि जब मैं उनसे बात करता हूँ ना, तो आई टॉक ऑन टू ग्राउंड्स. नंबर वन, वॉट एवर दे आर डूइंग, आर दे हैप्पी इन दैट? ट्रू. एंड सेकेंडली कि उनकी लाइफ में कुछ प्रॉब्लम्स हैं क्या? बिकॉज एट टाइम्स व्हाट आई हैव सीन, एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है पूरे वर्ल्ड की, लोगों के पास लोग बात करने के लिए नहीं है. True. और स्पेसिफिकली व्हेन इट कम्स टू मेल मेंबर्स ऑफ द फैमिली, जो कि आर कंसिडर्ड एज द मोस्ट स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट ऑफ द फैमिली, विच आर नॉट कंसिडर्ड एज द स्ट्रॉन्गेस्ट पार्ट, विच आर नॉट, which are actually I understand this way कि ये वाला जो फंडा है ना, ये फीमेल्स के लिए ज्यादा स्ट्रॉन्ग होता है. फीमेल्स आर वे स्ट्रॉन्गर देन इमोशनली. yes. सो जब उनसे बात करो ना, तो वो उनके अंदर से जो दुख निकलता है ना, तो मेरे को ऐसा लगता है चल ठीक है, आई इन्वेस्टेड सम ऑफ माई टाइम जहाँ पे सामने वाला थोड़ा अच्छा फील कर रहा है. तो उस समय मेरे को क्या बीच में जो फीडबैक्स आ रहे थे वो क्या थे, बोले सर ओला ने तो यार सर इस बार धज्जियां उड़ा दी है, हालत खराब कर दी है. बोले क्यों? बोले इतना कमीशन मारता है, हमारा पेट्रोल ढंग से खर्चा नहीं निकल रहा. फिर विथ टाइम जब उनका सैचुरेशन आया तो एकदम से आई रैपिडो. तो मेरे को ऐसा लगता है कि अगर ये कंपनीज ज्यादा कमीशन चार्ज करना चालू करेंगी, अनलेस एंड अनटिल मोटा भाई इज नॉट इनटू द बिजनेस, क्योंकि मोटा भाई का इतिहास रहा है, इट्स अ डिफरेंट बिजनेस. या बिकॉज उनका सेटअप क्या है, जियो लेके आए, पहले सबको फ्री में बांटा, फ्री में बांटने के बाद में फिर बाद में लेके आए कि अब हम सबसे बढ़िया अच्छे से चार्ज करेंगे. नाउ इन इफेक्टिवली देखा जाए देयर आर ओनली 3 कंपनीज इन टेलीकॉम, जियो, वोडाफोन एंड एयरटेल. नाउ व्हेन इट कम्स टू दिस पर्टिकुलर सेगमेंट, इन्होंने ओला और उबर ने पहले डोमिनेट किया. बहुत सारी सिटीज में देयर वाज अ स्मॉल ऐप नेम्ड जुगनू. और उसके बाद में रैपिडो केम विद अ पिक्चर. फिर रैपिडो ने ज्यादा कमीशन देना चालू किया, तो ड्राइवर्स स्टार्टेड यूजिंग दिस पर्टिकुलर सेटअप. तो अगर ऐसा नहीं होगा कि अगर सपोज कभी बिजनेस कम भी होता है या ये कंपनी ज्यादा चार्ज करने दे बिकम द डोमिनेट पार्ट ऑफ द बिजनेस, तो नई कंपनी आएगी. They will start burning their cash so that they will get the crowd, they will get the data, क्योंकि at the end game is of data. उनके पास contact numbers हैं. Sir, normally जो मैंने देखा, मतलब we can debate on this and ऐसा नहीं है, मतलब let's be very clear with one thing. There's no harm in doing this particular activity or business, right? Number one. Number two, ये भी तय है कि जैसे आपने बताया ओला उबेर में पहले हुआ, फिर उन्होंने कमीशन बढ़ा दिया. फिर बैंगलोर में एक कंपनी शुरू हुई, उसने क्या किया, उसने बोला कि मैं, अगर आप रजिस्टर्ड हो मेरे पास, BU 4 व्हीलर या 3 व्हीलर वाले, मैं आपसे दिन का फिक्स 100-200 रुपये लूँगा, आपको मैं राइड्स दूंगा, आपको लेना है लो, मेरा आपसे कोई वेरिएबल कमीशन नहीं है. That was Rapido. And this happened in 4-wheeler segment, which is now being replicated. जैसे अगर अपन इंदौर में बात करेंगे तो अब इंदौर में भी ओला उबर भी इस मॉडल पर आ गए. So now there are no percentage fees which are being charged. It is all per day fix, वो पैसा देना है. तो डेफिनेटली कंपटीशन आता है तो चीजें कहीं ना कहीं रिवाइज होती है. बट आप समझो सर, ये जो पर्टिकुलर पॉपुलेशन है, ये बीच में 2 साल के एक ऐसे पीरियड में जी रही थी जब इस तरह का कोई कंपटीशन नहीं था. एंड क्लियरिंग 2 years of your life with so much amount of stress is not an easy task. So what I'm saying is कि I am getting dependent altogether on this particular business, on third companies, and I'm not developing or harnessing my own skills. So jobs like these are very good backup fallback options where there is a need. But this should not be the staple of your income is what my genuine opinion is. If you have an opportunity, क्या होता है सर, एक कैटेगरी है आज जिसके पास समय पैसा नहीं है कि वो अपनी स्किलिंग के लिए समय दे सके, बिकॉज ही हैज़ अ फैमिली हु हैज़ टू केटर टू, उसके लिए नो प्रॉब्लम. बट आज अगर मेरे पास स्किलिंग के लिए समय डालने का समय है, तो वाई शुड आई नॉट डेवलप अ स्किल which has a propensity to grow n number of times rather than doing a thing like this. क्योंकि मुझे एक बात बताओ, चलो माना कंपटीशन आएगा इसमें आगे,
आगे साल 2 साल कभी डिप आया फिर वापस से इंक्रीज हो जाएगा, बट इसमें प्रोपेंसिटी टू अर्न कितनी है? इफ आई एम नॉट टर्निंग दिस इनटू अ बिजनेस, मैं इसे स्केल कितना कर सकता हूँ, मैं इससे अपना रेवेन्यू जनरेशन कितना बढ़ा सकता हूँ? डू यू थिंक दिस इज समथिंग विच विल बी पॉसिबल? अल्टीमेटली मैं एक सेल्फ एम्प्लॉयड की तरह डिपेंडेंट ऑन अ थर्ड पर्सन काम करते रहूँगा विथ अ ह्यूज अमाउंट ऑफ रिस्क, जिसकी बजाय अगर मैं जॉब करता हूँ तो वहाँ पर मेरा रिस्क कंपैरेटिवली कम है बिकॉज आई हैव अ सिक्योर्ड स्ट्रीम ऑफ इनकम। ये जॉब भी नहीं है, प्लस साथ ही साथ में खुद की नौकरी भी है, बट इट इज नॉट दैट विच हैज अ ह्यूज पोटेंशियल ऑफ एन अपसाइड। तो ये सारे रिस्क फैक्टर्स के बेसिस पे इज व्हाट माय रिकमेंडेशन इज। नहीं, वो बात आपकी सही है कि अगर वो तो वही बात होगी, जितनी चाबी भरी राम ने उतना चले खिलौना क्योंकि जितनी देर वो गाड़ी चलाएगा उतनी देर उसको पैसा मिल रहा है, जब तक वो गाड़ी चलाएगा तब तक उसको पैसा मिल रहा है। नाउ दिस इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनेट टू द एफर्ट्स व्हाट ही इज मेकिंग। बट अल्टीमेटली आप सपोज फॉर एग्जांपल सर, आप देखिए आज आपके पास कोई एक स्किल है, आज आपकी स्किल की वैल्यू 1 घंटे की जो है, क्या वही वैल्यू उस 1 घंटे की होगी अगर आपकी ये स्किल आपकी 5 साल पुरानी है? शायद नहीं। बट अगर आपकी ड्राइविंग स्किल 1 साल की है या 5 साल की है या 10 साल की है, आपकी वैल्यू ऑफ सर्विस सेम है, राइट? तो दैट मीन्स यहाँ पे डिफरेंशिएशन मैं क्रिएट नहीं कर सकता मेरी लर्निंग एक्सपीरियंस से। जो इस तरह के, आई एम नॉट सेइंग देयर इज अ प्रॉब्लम विद दिस, बट इस तरह के जितने भी टास्क है जहाँ पे स्किल्स, टेक्निकल स्किल्स बहुत सब्सटैंशियल इन्वॉल्व नहीं है। आई एम सेइंग ड्राइविंग इज अ स्किल बट इट इज नॉट रियली अ टेक्निकल स्किल। आई विल से ठीक है, एक बार आपको आ गई तो आ गई, आप भूलते नहीं हो, वो प्रॉब्लम है। दैट इज बेसिकली व्हाट आई एम सेइंग। Sir, this brings me to one of the case what happened with me only. So I was using Rapido. I was in Northeast. तो नॉर्थ ईस्ट में मैं रैपिडो यूज़ कर रहा था। वहाँ पे मैं उस बंदे के साथ बैठा, एज यूजुअल मैंने उससे 2 मिनट बातचीत करी। यू वोंट बिलीव, ही वॉज एन इंजीनियर। ओह, इज इट? बंदा इंजीनियर है। बोले सर मेरे को जॉब ही नहीं लग रहा है। इनफैक्ट उसको जो जॉब लग रहा है वो बहुत इस तरह का जॉब लग रहा है जो उसके जॉनर का नहीं है या उसके सेटअप का नहीं है, क्योंकि मार्केट में हो रहा है इंजीनियर्स आर गोइंग फॉर द सेल्स, दे आर नॉट मेंट फॉर द सेल्स। एक्चुअली जो आप ये बात बोल रहे हो ना सर, दिस ब्रिंग्स मी टू अ वेरी लार्जर टॉपिक एक्चुअली, दैट इज भारत में आज की तारीख में जो सिस्टम है वो कैसा है सर? आप बताओ सर, ऑनेस्टली स्पीकिंग, मोस्ट ऑफ अस आज कोई भी डिग्री करते हैं तो क्यों करते हैं? मोस्ट ऑफ अस टू अर्न मनी बेसिकली थ्रू गेटिंग अ जॉब, या राइट? स्टार्टअप कल्चर तो ठीक है, वो फीवर अभी आया, बट इट इज स्टिल आज भी अगर आप देखोगे IIMs IIT से लेके कोई भी कॉलेज में, तो हार्डली 10% बच्चे हैं जो स्टार्टअप में जाते हैं, 90% तो जॉब के लिए जाते हैं। तो लेट्स अग्री ऑन वन थिंग ऑन दिस टेबल कि अल्टीमेटली मैं क्यों पढ़ाई कर रहा हूँ? क्योंकि मुझे अल्टीमेटली एक जॉब चाहिए, राइट? इसका मतलब भारत में ये कॉन्सेप्ट है सर, एजुकेशन इज जॉब ड्रिवन, यानी यू बेसिकली अर्न अ डिग्री इन ऑर्डर टू गेट अ जॉब। अब सेकंड, हार्वर्ड ने एक स्टडी करी सर। इस स्टडी में उन्होंने ये देखा कि जो चीज़ आपने पढ़ाई करी है, जिस पे जो आपने सीखा है, और आपका जो जॉब है, इन दोनों में क्या कोरिलेशन है। तो उन्होंने आइडेंटिफाई किया कि 7 out of 10 जॉब्स हैव नथिंग टू डू ऑल टुगेदर विथ व्हाट यू हैव स्टडीड। जो डिग्री किया है उससे कोई मतलब ही नहीं, कोई लेना देना नहीं है। बचे 3 out of 10, उन 3 out of 10 जॉब्स में व्हाट यू हैव स्टडीड उसका हार्डली 10% है जो आपके जॉब में काम आ रहा है। ये किसकी स्टडी है? ये हार्वर्ड की स्टडी है सर। इसका मतलब क्या आप समझो कि लेट्स अपन अपनी बात कर लेते हैं, लेट्स फॉरगेट अबाउट हार्वर्ड। आप सीए, मैंने सीए किया, अब मैं तो पढ़ा रहा हूँ तो मेरा बहुत सारा काम आ जाता है सीए में पढ़ा हुआ। बट कोई भी एक चार्टर्ड अकाउंटेंट अगर जॉब में जाता है, हम सीए में क्या क्या पढ़ते हैं? हम कॉस्टिंग पढ़ते हैं, हम टैक्सेशन पढ़ते हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट पढ़ते हैं, एफएम पढ़ते हैं। अकाउंटिंग प्योर की भी बात करें तो अपन कंपनी की भी अकाउंटिंग पढ़ लेते हैं, पार्टनरशिप भी पढ़ लेते हैं, अमलगमेशन देख लेते हैं, स्टैंडर्ड्स देख लेते हैं। मेजॉरिटी चार्टर्ड अकाउंटेंट कोई अकाउंटिंग बेस्ड जॉब में जाते हैं। आप सोचो सर, इन सारी चीज़ों में से कितनी चीज़ें हैं जो उसके जॉब में एक्चुअल में यूज़ आती होगी? इनफैक्ट सर मेरे को लगता है कि वो सिर्फ बेस ही यूज़ होता है, वो वहाँ पे जाके तो दूसरी कंपनी उसको ट्रेनिंग ही देती है कि 3 महीना हमारे हिसाब से काम कर और फिर अब ये जीवन भर यही करना। मतलब प्रिसाइसली आपने जो बोला, इनफैक्ट ये डॉक्यूमेंटेड है सर, इकोनॉमिक सर्वे में डॉक्यूमेंटेड है कि सिर्फ 4.4% कंपनीज हैं इंडिया में जहाँ फॉर्मल ट्रेनिंग होती है और उसके बेसिस पर आपको जो हमने रिक्रूट किया है 4.4%, यानी आप समझ लो सर एमएसएमई सेक्टर हो गया 90% इंडिया का, 10% ही ऑर्गेनाइज सेक्टर है आज भी भारत में। ये 10% सेक्टर जब रिक्रूट करता है एक चार्टर्ड अकाउंटेंट या कोई भी स्किल के बंदे को, जैसे हम प्लेसमेंट में
तो वो कभी भी हमें ये नहीं बोलते, बहुत ही नीश चीज़ बोल दो आप, छोड़ दीजिए जैसे ऑडिट हो गया, टैक्स हो गया, उसके अलावा ये कभी नहीं बोलते कि हमें ऐसा बंदा दो जिसके पास ये ऑलरेडी स्किल सेट है, अगर वो फ्रेशर है। वो बोलते हैं सीए तो आप हमें दे दो, हम उसका एटीट्यूड चेक करेंगे, कम्युनिकेशन देखेंगे, उसकी प्रोपेंसिटी टू लर्न कितनी है और जो उसने पढ़ा है कितने अच्छे से पढ़ा है, बाकी जो कराना है वो तो हम ट्रेन कर देंगे। हाँ, ऐसे ही होता है, यही होता है सर, वरना हमारा आईटी में क्या काम। करेक्ट। आप एक बार बताओ, पूरे सीए में आईटी कितना पढ़ते हैं? बिल्कुल सही बात मेरे को इसलिए बोलने में आता है क्योंकि इंफॉर्मेशन सिस्टम कंट्रोल ऑडिट में आई वाज हैविंग 84 मार्क्स क्या out of 100. But I was not pro in IT. I was True. no pro in IT. I got my first job opportunity where the company was working for a software in Oracle. मेरे को Oracle में पहली opportunity मिल रही थी कि तू उधर जाके काम कर. But I was not well equipped with the knowledge. उन्होंने मेरे को clearly बोला, see, we like you as a person, we like your profession, plus we like your personality. We will train you for 3-4 months and then you work in Oracle throughout your life. Because अगर Oracle में गया, there is no look back. मतलब उन्होंने आपको रिक्रूट किया, हाँ. एक्चुअल में उन्होंने आपकी स्किल्स या जो वो है उसको उनको रेलेवेंस नहीं था, वो तो उन्होंने बोला मैं डेवलप कर दूंगा। They check the personality directly. करेक्ट। तो बंदा रिक्रूट होता है। हाँ. तो आप समझो एक, let's try to decipher this. I am recruiting a guy. But I am recruiting him based on his degree, but not based on his knowledge of what he has learned during his studies. What I am trying to conclude here is कि जो मैं एजुकेशन लेकर आ रहा हूँ उससे मुझे एक डिग्री मिल रही है जो मुझे इंटरव्यू टेबल तक लेकर आ रहा है। इंटरव्यू टेबल में मैं सिर्फ इतना चेक कर रहा हूँ कि बंदा मेहनती है या नहीं है, बाकी उसकी जो रिक्रूटमेंट हो रही है वो ऑल टुगेदर उसकी पर्सनल ट्रेट्स, एटीट्यूड, कम्युनिकेशन, सॉफ्ट स्किल्स, इन सब के बेसिस पे हो रही है। They are recruiting the personality. They are recruiting the personality. मतलब बॉटम लाइन क्या है सर कि जॉब में अल्टीमेटली काम क्या आती है? स्किल्स, राइट? अब इसको लॉजिकली समझो सर आप। मैंने कहा कि 100 में से 90% अनऑर्गेनाइज्ड है, 10% ऑर्गेनाइज्ड है। 10% ऑर्गेनाइज में से जो मैंने डॉक्यूमेंटेड फैक्ट बताया 4.4%, यानी 44% लोग ट्रेन करते हैं अपने एम्प्लॉइज को और उसके हिसाब से वो उनसे काम कराते हैं। इसका मतलब 95% पॉपुलेशन क्या है सर? जो जॉब में आ गई है पर उनके पास वो स्किल ही नहीं है जो जॉब के लिए रिक्वायर्ड है। अब या तो वो खुद अपनी स्किल खुद डेवलप कर ले, या जो वो देख रहा है, जैसे हम ऑन जॉब ट्रेनिंग बोलते हैं कि जो मैं काम में कर रहा हूँ, सीख रहा हूँ, उसी के बेसिस पे काम करते जाऊंगा। तो ये तो बहुत बड़ा गैप है सर। ये है तो सही, क्योंकि अगर ये आप बात करें तो मेरे को एक और चीज़ दिमाग में आ रही है। पीयूष गोयल साहब जो अपने मिनिस्टर भी हैं, ही इज़ अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। यस। एक मैंने उनका वीडियो देखा था विच वॉज देयर ऑन सोशल मीडिया ओनली, जहाँ पे उन्होंने अमन गुप्ता, अगेन अ चार्टर्ड अकाउंटेंट, बोर्ड सीईओ, उनको उन्होंने एक तरह से फटकार ही लगा दी थी कि भाई तुम लोग जितने भी स्टार्टअप वाले हो, तुम लोग सिर्फ लेबर क्रिएट कर रहे हो, यू आर जस्ट क्रिएटिंग अनस्किल्ड लेबर इन इंडिया। क्रिएट स्किल्स या ट्रेन द पीपल इन डिफरेंट स्किल्स सो दैट वी कैन मेक NVIDIA in India, we can make Amazon kind of company, पर क्या Amazon में भी वापस लॉजिस्टिक्स आ गया तो यही आ जाएगा। बट इन द सेंस दे वांट कि अलग अलग स्किल्स के ऊपर काम करें। जितने भी अभी स्टार्टअप्स है जिनको फंडिंग मिली है, मेजॉरिटी ऑफ द स्टार्टअप्स आर वर्किंग फॉर डिलीवरी थिंग्स एंड लाइक वी टॉक अबाउट Zepto, वी टॉक अबाउट एनी ऑफ द कंपनीज विच आर कमिंग इनटू क्विक कॉमर्स, राइट? तो इफेक्टिवली अगर उनका स्किल्स, तो फिर स्किल्स में फिर कैसे जाए? तो इससे एक और क्वेश्चन आता है जो गूगल पे काफी ट्रेंडिंग भी है। AI आ चुका है मार्केट में, तो AI अगर है तो आधे से ज्यादा काम तो AI कर देगा। अब अगर आधे से ज्यादा AI कर देगा तो लोगों की जॉब्स तो जाएगी ना। जो AI तो वही काम कर रहा है जो अनस्किल्ड कर रहा है, राइट? सो एज पर यू, विल AI टेक द जॉब्स ऑफ द एग्जिस्टिंग एम्प्लॉइज? सर आप इतनी करियर काउंसलिंग करते हो, पॉडकास्ट करते हो, आई मीन यू आर वेरी वेल कनेक्टेड, डिफरेंट स्ट्रीम से जाते हो। मुझे इस बार ऑप्शन चाहिए कि आई वांट टू फ्लिप दिस क्वेश्चन टू यू। आप एक बार बताओ, आपको क्या लगता है? व्हाट डू यू थिंक? सर, व्हेन आई टेक सेशंस थ्रू आउट द कंट्री, जहाँ पर भी मैं जाता हूँ, जहाँ पर भी इसी तरह के प्रोफाइलिंग के ऊपर बात होती है, पीपल कम एंड टॉक टू मी ऑन दिस ग्राउंड, सर AI हमारी जॉब ले जाएगा क्या? देयर आर 2 ways टू आंसर इट। नंबर 1, डू आई नीड टू बी शुगर कोटेड? और सेकेंडली, क्या मेरे को ब्रूटल सच बोलना है उनके मुंह पे? मैं उनसे खुद भी पूछ लेता हूँ कि मैं तुमसे जो सच्चाई है, कटु सत्य है, वो बोलूं, ब्रूटल ट्रूथ बोलूं, सकोगे? हाँ, या फिर शुगर कोटेड आंसर चाहिए? तो मेजॉरिटी ऑफ द पीपल विल से कि सर वी वांट क्लियर आंसर। करेक्ट। यस, AI इज टेकिंग द जॉब्स। द पॉइंट, दिस इज ब्रूटल ट्रुथ। इफ यू सी द बिग कंपनीज, जो लोग अपनी AI के एप्स बना, जो इनफैक्ट कोडिंग भी AI के थ्रू कर रहे हैं, यस, AI इज टेकिंग द जॉब्स, but the point is people are not ready to incorporate AI in their own system. So suppose if I am working for something, being a chartered accountant, sir, हम लोग कितना AI यूज कर रहे हैं?
राइट। अगर आप खुद को नई टेक्नोलॉजी से इनकॉर्पोरेट करोगे ही नहीं और आप सोच रहे हो कि मेरा जॉब तो कहीं नहीं जाएगा, ये कोई सरकारी जॉब थोड़ी है, और इनफैक्ट अब तो सरकारी जॉब भी सेफ नहीं है। तो आप किस तरह से सोच सकते हो कि नहीं यार मैं बिना एआई के भी ले जाएगा एआई आपकी जॉब? बिना एआई अगर आप या तो फिर एआई बनाना सीखो, या एआई को टेस्ट करना सीखो, या एआई को अपने सेटअप में इनकॉर्पोरेट करो। तीन ही ऑप्शन है। कॉमर्स का स्टूडेंट एआई नहीं बना पाएगा, ये क्लियर है। उसमें उसको कोडिंग करनी पड़ेगी। बंदा कॉमर्स लेता ही इसलिए क्योंकि उसको साइंस नहीं चाहिए। ये एक कटु सत्य एक और है। जितने कॉमर्स वाले लोग हैं वो सब जानते भी होंगे, कॉमर्स तुमने इसीलिए लिया क्योंकि तुम्हें साइंस नहीं चाहिए। वो नहीं पटी इसलिए इससे करी। हाँ, सिंपल सी बात है। एंड दैट वाज मोर इजियर वे टू पटोफाई। ठीक है। एक तो वो रीजन हो गया। एआई टेस्टिंग कैन बी अ वेरी गुड जॉब अपॉर्चुनिटी। एंड थर्ड इज यूज एआई इन योर ओवरऑल जॉब। आपका टाइम जो अगर आप 100 मिनट लगा रहे हो किस चीज को करने में, वो सीधा 20 से 25 मिनट आ जाएगा अगर एआई यूज कर रहे हैं तो। एब्सोल्युटली। सो इफेक्टिवली यस, दिस इज ट्रू, एआई इज टेकिंग, बट सर अगेन द पॉइंट कम्स बैक टू द सेम क्वेश्चन। एआई को भी आपको इनकॉर्पोरेट करने के लिए यू नीड स्किल्स। ट्रू। सो इफ यू आर स्किल्ड इनफ, सेफ हो जाओगे। आप लोग के जॉब्स के जाने के चांसेस कंपैरेटिवली बहुत कम हो जाएंगे। एब्सोल्युटली। इस बार मैं अपना टेक बताता हूँ सर। आज अपन बैठे हैं 2025 में, ठीक है सर। अगर आज 25 साल पहले अपन जाते, लेट्स रिवाइंड, और मतलब तब आप हो गए 10-12 साल के, एज डिसाइफर करनी होगी किसी को, तो सपोज स्कूल में तब अपने से पूछा होता सर कि कैसे लिखो कि 50 साल बाद दुनिया कैसी होगी या 25 साल बाद दुनिया कैसी होगी। तो ऐसे डॉक्यूमेंटेड एसेज हैं सर, है ना, जो आप देखोगे तो आपको मिलेंगे, जिसमें वो बताएं। अगर आप उनसे सिंपल पूछोगे कि इमेजिन अ सिटी 25 ईयर्स अगो, किसी ने पूछा कि इमेजिन अ सिटी 25 ईयर्स लेटर व्हाट इट वुड बी, तो यूजुअली आपको लिखा हुआ उसमें मिलेगा ऐसे में कि देयर वुड बी देयर विल बी फ्लाइंग कार्स, राइट, देयर विल बी स्क्रैपर्स व्हिच विल बी फ्लाइंग इन द एयर, और डिलीवरी पूरी ऐसी ड्रोन से होएगी, और आप टेलीपोर्ट हो सकोगे, टाइम मशीन में जाके चेंज कर सकोगे, एंड थैंक्स टू बॉलीवुड, हॉलीवुड फॉर ऑल दीज मूवीज एंड ऑल, साई-फाई। बट सर 25 साल बीत गए, आज भी अपन देख रहे हैं, तो आज देखो आप, अपने घर सीमेंट से बन रहे हैं, फर्नीचर वुड से बन रहा है, विच इज द ओल्डेस्ट फॉर्म ऑफ मटीरियल विच वॉज यूज्ड। सबसे पहले फर्नीचर बना तो वुड से बना, घर बने तो मिट्टी से बने, उसी का आप फॉर्मेट बोल सकते हो, एक सीमेंट है। मतलब सदियां बीत गई सर, लेकिन आज भी हम वही यूज कर रहे हैं। बट व्हाट हैज चेंज्ड इज द वे हैज चेंज्ड। हम मिट्टी यूज नहीं कर रहे, हम सीमेंट कर रहे हैं। सीमेंट से रेडीमेड ब्लॉक्स आ गए, जिससे चीजें फास्ट हो गई। तो आई 100% सेकंड विथ व्हाट यू आर सेइंग इज कि जो मैं 100 मिनट में कर रहा था, मैं एआई से 25 मिनट में कर लूंगा। मेरा टेक, मैं कैसे देखता हूँ सर एआई को, एआई क्या करेगा, एआई जॉब्स बदल देगा। एआई आपको यूज करना है, आप यूज करोगे तो आपकी जो जॉब है अगर स्किल बेस्ड है तो आपकी जगह रहेगी, बट आप ज्यादा एफिशिएंट होकर ज्यादा काम कर पाओगे। बट अगर आपकी जॉब स्किल बेस्ड नहीं है, ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट उसमें कुछ भी नहीं है, जैसे अब डिलीवरी है तो ठीक है, देयर इज अ ह्यूमन इन्वॉल्वमेंट विच इज देयर, तो एआई आपकी जॉब खा जाएगा। इनफैक्ट स्टडी कह रही है सर 2026 विच इज हार्डली अ ईयर में 50% ऑफ द जॉब्स विल नीड रीस्किलिंग बिकॉज ऑफ एआई। यानी 50% तरह के कामों में एआई के कारण रीस्किलिंग की जरूरत है। आप नहीं करोगे तो आप पीछे हो जाओगे। वही मेरे को भी वही लगता है। बट दैट ब्रिंग्स मी वन मोर क्वेश्चन, जो आपकी बात से मेरे को समझ आया। आप एआई यूज करते हैं? सर मैंने अपने जीवन के 3 दिन 24 घंटे डेडिकेटेड सिर्फ और सिर्फ एआई की ट्रेनिंग के लिए रिसेंटली 2 महीने पहले दिए। आपने ट्रेनिंग ली है जाके क्लासरूम में बैठ के, एक टीचर के लिए क्लास में बैठ के ट्रेनिंग लेने से समझ में आता है कि अपन कितना घोर अन्याय कर रहे हैं लोगों के साथ। वो तो स्टूडेंट मेंटालिटी आ जाती है सामने। करेक्ट। मेरे को इनफैक्ट ये भी याद है, जब मैं आपकी क्लास में था तो व्हेन आई वाज स्टडीइंग विथ यू ओनली सर, बहुत मजा आता था। और मैंने क्या क्या किया है मैं ऑन कैमरा नहीं बता सकता, बट वो चीज रिलेट। सो व्हेनेवर नेक्स्ट टाइम इफ यू आर टेकिंग अ सेशन, इफ यू आर कॉलिंग मी एज अ स्टूडेंट, आई वुड लव टू कम, बट आई विल नॉट शेयर व्हाट आई डिड। नहीं, आई विल बी प्रिपेयर्ड बेटर देन। सो सर मैंने 3 दिन एआई की ट्रेनिंग ली, मैंने टूल्स सीखे यूज करना एक्सटेंसिवली। मतलब आप ये ले लो कि डेली बेसिस से 15 मिनट से 1 घंटे का टाइम मेरा कहीं ना कहीं एआई यूज या रिसर्च करने में जाता है।
और आज की तारीख में हाउ इट इज़ हेल्पिंग अस इज कि अब क्या है सर, अपन इन्फॉर्मल सेक्टर में ऐसा कोई अपना ऑर्गेनाइज कॉर्पोरेट सेक्टर तो है नहीं, अपने यहाँ के जो स्टाफ हैं, जैसे एक सिंपल एग्जांपल लेते, एक डेटा टाइपिस्ट वाला बंदा, उसको पहले क्या होता था सर, प्रिंट आउट आते थे, उसे देना पड़ते थे, वो देखता था, उसको टाइप करता था। आजकल ज़रूरत ही नहीं है सर, आप स्कैन करो और स्कैन करके उसको बोल दो, वो पूरा का पूरा उसको कन्वर्ट करके दे देता है। अब ये तो अपने को मालूम है कि चैट जीपीटी में मैंने डाला, स्कैन करके कन्वर्ट करके दे दिया, तो वो कन्वर्ट करके दे देगा। बट आप चैट जीपीटी से कन्वर्ट कराओ, आप उसे क्लाउड से कन्वर्ट कराओ, और आप डिफरेंस देखो सर। तो ये क्या है ना, एआई इज नॉट कि मैं सिर्फ चैट जीपीटी या ऐसा कोई टूल यूज कर लूँ, हर चीज का एक स्पेसिफिक टूल है। आप एक्सेल में ड्राफ्टिंग करोगे तो काम नहीं आएगा सर, उसके लिए वर्ड है। आप वर्ड में कैलकुलेशन करोगे तो काम नहीं आएगा, उसके लिए एक्सेल है। ऐसे ही एआई में भी सबकी अलग अलग चीजें हैं और फिनोमिनल टाइम सेविंग है। तो व्हाट वी हैव सीन इज दैट थिंग्स व्हिच वर टेकिंग मंथ्स टू टाइप, वो आपके पास एक दिन में पूरी रेडी है, आप उसको प्रीफ रीड कर लो, 3 दिन में आपका काम हो गया। सर ऐसे कोई 5 एआई टूल्स बताइए जो कि एम्प्लॉय के लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, उसके बिना उसकी लाइफ प्रॉपर नहीं चलेगी। नंबर 1 लीजिए सर आप क्लाउड एआई, यूज इट फॉर मेकिंग अ टू डू लिस्ट, प्रोग्राम इट फॉर वट एवर यू वांट। जो चीज आपको चाहिए उसको बोल दो, वो प्रोग्राम करके बना के देगा। इट विल नॉट जस्ट गिव यू एन आउटपुट बट अ सॉफ्टवेयर फॉर इट। नंबर 2 फॉर योर प्रेजेंटेशंस यूज गामा, ब्यूटिफुल प्रेजेंटेशंस। नंबर 3 अगर आप चाहते हो कि एक छोटी मोटी वेबसाइट बनानी है आपको अपने लिए, फायरबेस यूज करिए क्योंकि वो 100% फ्री है, अनलाइक ऑल दी अदर एआईज जो चार्ज करेंगे आपको। नंबर 4 आई वुड सजेस्ट अगर मोबाइल बेस्ड एप्लीकेशन बनानी है तो बोल्ट यूज करिए, विच इज अगेन एकदम यूजेबल ऐप बना के देगा, आप एकदम उसको यूज कर पाओगे, आप यू विल बी सरप्राइज कि ये कैसे ऐप मैंने अपने लिए बनाई। एंड 5th नंबर पे आई थिंक आई पुट चैट जीपीटी, खैर छोड़ना। हाँ सर वो तो बोल दो, मेरे को दिमाग में तो चैट जीपीटी तो आ नहीं रहा। चैट जीपीटी इज वेरी गुड फॉर ड्राफ्टिंग एंड अदर थिंग्स, और चैट जीपीटी से कई बार आप प्रॉम्प्ट ले सकते हो दूसरे एआई को देने के लिए। ओके, तो दिस कुड बी योर गो टू एआई जो आपको बना के देगा और आप दूसरों पे फीड कर दो, वो रिफाइन करके दे देंगे। सो हैव यू यूज्ड परप्लेक्सिटी? परप्लेक्सिटी मैंने किया है सर, बट जब से एयरटेल फ्री वाला आया है उसके बाद व्हाट आई हैव सीन इज कि उसका आउटपुट इज नॉट वेरी रिलायबल इन मोस्ट ऑफ द केसेस, एज इन बहुत ही सुपरफिशियल आउटपुट है। तो सिंस देन आई हैव नॉट बीन यूजिंग इट टू मच। एंड डीपसीक? डीपसीक सर उसमें एक तो उसकी जो पब्लिसिटी देखी, प्लस अपन ने जब प्रॉम्प्ट्स ला के देखे तो वो बायस्ड है सर, वो तरफदारी करता है एक तरह की। So if I want to compare ChatGPT, Perplexity and DeepSeek, what is better and why? Sir, on a scale of 1 to 10, I would say 11 for ChatGPT. No doubt it is excellent. Perplexity would be 7 or 8. DeepSeek हमारे इंडियन कॉन्टेक्स्ट में अगर हम यूज कर रहे हैं सारी तरह की चीज़ों के लिए, I would rate 5 or 6. Okay, so better would be to go for ChatGPT. Right. एक चीज़ सर धारणा है इंडिया में कि अगर हमारा बच्चा हुआ तो बच्चे को डॉक्टर बनाएंगे या इंजीनियर बनाएंगे तो ही वो सक्सेसफुल है। सर चार्टर्ड अकाउंटेंट भी कोई बनाना नहीं चाहता है, ये तो मैंने देख लिया। इनफैक्ट बहुत सारे चार्टर्ड अकाउंटेंट्स हैं वो अपने बच्चों को भी नहीं चाहते कि वो चार्टर्ड अकाउंटेंट बने। बट यूजुअली व्हेन वी सी सक्सेस रेशियो, डॉक्टर्स और इंजीनियर्स के लिए बोला जाता है कि हाँ इनका सक्सेस रेशियो वुड बी वेरी हाई, बट सब तो नहीं बन सकते। तो फिर ये लोग जो नहीं कर रहे हैं, दे आर नॉट ईदर गोइंग फॉर इंजीनियरिंग और डॉक्टर, वो क्या करे फिर? सर ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम है भारत में करियर काउंसलिंग की। आज 10वीं के बाद बच्चे के लाइफ में पहला कन्फ्यूजन आता है 10th में, और वही होता है कि मुझे साइंस लेना है या नहीं। कॉमर्स तो वो चूज करता नहीं है। तो मैंने आपको पहले ही बोला कॉमर्स आदमी इसीलिए ही लेता है क्योंकि उसको साइंस नहीं लेना या समझ नहीं आती है। हाँ ये भी है। मैं तो आपको अपना एग्जांपल ही बता देता हूँ, मैंने कॉमर्स लिया ही इसलिए था क्योंकि वो साइंस समझ नहीं आता। सर साइंस नहीं आता था, वो पीसीएम नहीं आता था समझ में, उसमें इनफैक्ट मेरे को इंजीनियरिंग वाली टर्म्स भी समझ नहीं। मेरा बड़े भाई है, वो बड़े भाई मेरे को है ना मॉलिक्यूल की एक डेफिनेशन होती थी, उसमें ना मेरे को आती नहीं थी, कितना रट लूं, तो वो मेरे को इनफैक्ट और डराते भी थे, धमकाते थे, चाटे भी मारे मैंने, खाए। अब हम लोग की जनरेशन खाती थी चाटे से। मैं मेरी कहानी सुनाता हूँ सर। 10वीं में हमारी स्कूल थी और वहाँ पे कॉमर्स था ही नहीं, क्योंकि बॉयज स्कूल थी और बॉयज स्कूल में कॉमर्स रख दिया तो आप समझो रोज बम फूटते, वहाँ महीने में एक बार फूटते थे। तो फिर बड़ा टफ डिसीजन था क्योंकि मुझे साइंस करना नहीं था, मेरे को पसंद नहीं आता था। कॉमर्स के लिए स्कूल छोड़ना पड़ रही थी, तो लगा कि नहीं यार छोड़ेंगे। तो स्कूल वाले मान गए कि बोले यार आप 1 महीने क्लास अटेंड करके देख लो। सर मैं पहली क्लास में गया, मुझे नहीं पता फिजिक्स की थी या केमिस्ट्री की। उस भाई ने कुछ ऐसे सवाल पूछे कि मेरे लाइफ के फंडे क्लियर हो गए। उसने सबसे पहला सवाल पूछा बच्चे से कि बताओ सूप गर्म क्यों भाता है? सूप गर्म क्यों? गर्म सूप क्यों भाता है? ठंडा होता है तो क्यों नहीं भाता है? ये उसने सवाल पूछा पहला। मैंने बोला यार सवाल इसने जो पूछा है इसको मैं जान के भी क्या कर लूंगा। फिर
उसने पूछा कि ट्रैफिक सिग्नल में रेड लाइट इज स्टॉप, ग्रीन इज गो, व्हाई सो, व्हाई इट कैन नॉट बी द अदर वे अराउंड। मैंने बोला यार दिस सीम्स टू बी अ बेटर क्वेश्चन, बट आई मीन अगर ग्रीन और रेड इंटरचेंज भी होती तो भी ये सवाल बन जाता। हाँ, तो हम ग्रीन पे रुकते हैं, रेड पे जाते। हालांकि फिर उन्होंने जवाब दिए तो दूसरे पहले का दिया कि कुछ टेस्ट बड्स होती है जो एक्टिवेट हो जाती है सिग्नल के लिए। उन्होंने कहा कि रेड की फ्रीक्वेंसी सबसे कम होती है तो सबसे दूर से दिखता है। आई थॉट दैट वाज अ साइंटिफिक आंसर। इनफैक्ट फास्ट का इसीलिए रेड लोगो हमने रखा कि वो दूर से कभी दिख जाएगा। आई मीन वो एक काम आ गई, 1 महीने की क्लास में एक चीज़ तो काम आई। बट अल्टीमेटली सर मुझे एक चीज़ समझ में आई, एक ग्लास में जो आपने मॉलिक्यूल्स की बात बोली, कितने मॉलिक्यूल्स हैं और वो ग्लास कितने में बनेगा और कितने में बिकेगा, आप समझ लो आपको क्या पसंद आता है, यू विल बी एबल टू अंडरस्टैंड। तो मुझे समझ में आ गया यार अपन तो कॉमर्स वाले हैं। सर क्या बात बोली आपने एकदम बढ़िया। मैं आपको बताता हूँ मेरे साथ क्या हुआ। तो आई वाज इन वन ऑफ द बायोलॉजी क्लास, क्योंकि सर एक बार घर वाले आपको साइंस की क्लास में बिठाएंगे ही बिठाएंगे, उसके बाद जब तक अपन हार के नहीं बोलेंगे ना हमसे नहीं होगी, ठीक है। तो वहां पर मेरे को साइंस में बिठा दिया, अब उसमें बायोलॉजी में। अब बायोलॉजी में पता नहीं क्या कुछ एक्सपेरिमेंट था। एक तो बायो की लैब की स्मेल मेरे को समझ नहीं आती थी, इतनी अजीब सी स्मेल आती है ना उधर जाओ तो, और प्लस केमिस्ट्री की उसमें जाओ, दोनों में अजीब से। एक तो केमिकल्स की स्मेल आ रही है, इधर देखा है तो बायोलॉजी में अजीब सी स्मेल आती है। उसमें ना ये उठाते थे एक फ्रॉग को बोलते थे बोलो इसको काटो, अरे काट के अंदर देखो इसमें क्या है। मेरे दिमाग में चलता था फ्रॉग कितने का है, मैं बोला जितने का है पैसे दे खत्म कर यार, मैटर खत्म। दूसरा होता था कि 20 किलोमीटर की स्पीड से कोई गाड़ी जा रही है, बताओ कि 1 घंटे बाद कितने किलोमीटर पहुंचेगी। मेरे दिमाग में आता था कितने में पहुंचेगी। तो दिमाग में ये चीज की क्लैरिटी थी कि भैया अपने को जाना कॉमर्स में ही है, रीजन बीइंग वी डोंट वांट टू गो इनटू साइंस। सो ये वाला जो धारणा है वो तो है, बट घर सर साइंस कॉमर्स वालों की इज्जत कहाँ होती है फिर? सर एक्चुअली प्रॉब्लम वो करियर काउंसलिंग को पेरेंट्स को भी चाहिए, स्टूडेंट्स को भी चाहिए। क्या है आप समझो सर, हो क्या रहा है, बच्चा 10वीं के बाद एक अरेंज मैरिज कर रहा है सर। अरेंज मैरिज कैसे? आप जब साइंस या कॉमर्स कुछ भी चूज कर रहे हो। अच्छा वैसे, अरे सर अरेंज मैरिज मेरे दिमाग में चला, मैं अभी तो 16 साल का है लड़का, क्या हो गया इसको। ठीक है। तो अल्टीमेटली अरेंज मैरिज में क्या है सर, यू आर डूइंग दैट पर्टिकुलर मैरिज एंड यू विल बी सस्टेनिंग इट फॉर योर लाइफ एंड यू विल हैव योर ओन थिंग्स। आप कॉम्प्रोमाइज भी होंगे, एडजस्टमेंट्स भी होंगे, सपोर्ट भी होगा, और चल रही है, कोई लाइफ में बुराई नहीं है, मेजॉरिटी लाइफ चल रही है। बट वहां पर समझ में आता है बिकॉज आवर कल्चर डज नॉट सोशली परमिट्स सो मच ऑफ एन एंगेजमेंट। आप शुरू में इंटर्नशिप नहीं कर सकते। हमारे यहाँ क्या होता है, सगाई का एक पीरियड होता है, वो भी ऑलमोस्ट मैरिज हो ही गई है ऐसा माना जाता है। ऐसा नहीं है कि भैया ट्रायल एंड टेस्टिंग है यहाँ पे 6 महीने की। पर आप समझो सर, पढ़ाई में ऐसा कर रहे हैं हम कि मैं 10वीं में मुझे नहीं मालूम कि मैं इंजीनियरिंग करूंगा तो इंजीनियरिंग में कितनी सारी स्ट्रीम्स में से मैं क्या लूंगा। सपोज मैंने सॉफ्टवेयर भी कर ली तो सॉफ्टवेयर में इतनी सारी स्ट्रीम्स में मैं किस में जाऊंगा, मैं क्या करूंगा, मुझे कोई आइडिया नहीं है। बट मैंने देखा और मैंने एक अरेंज मैरिज कर ली कि चलो मैं इंजीनियरिंग में जाता हूँ या कॉमर्स में जाता हूँ या कोई भी एक स्ट्रीम लेता हूँ, और मुझे पता ही नहीं है मैं लाइफ में आगे क्या करने वाला हूँ उसमें। आइडियली होना क्या चाहिए, एंड दिस हैपेंस अक्रॉस, आई मीन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द डेवलप्ड कंट्रीज। आप देखेंगे दे डू गेट एन इंटर्नशिप। जूनियर कॉलेज का कॉन्सेप्ट होता है, आपका इंटरेस्ट पता करो, आप वहाँ पे 3 महीने 6 महीने काम करो, आप एक्सपीरियंस लो, आपको पसंद आता है आप वही वाला कोर्स ले लो, नहीं आता है यू कैन वेरी इजीली चेंज, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपने एक कोर्स लिया, आप दूसरे कोर्स में शिफ्ट हो जाओ। आज क्या होता है सर, आज आप IIT के किसी बंदे से पूछो कि तू IIT क्यों कर रहा है, अगर वो ऑनेस्ट आंसर देगा तो क्या होगा सर आंसर? IIT वाला बंदा बोलेगा मेरे को इंजीनियरिंग करके अच्छी कोई MNC में जॉब चाहिए। सर कैंडिड आंसर वुड बी कि इससे IIM का कैट एग्जाम क्रैक करना इजी हो जाता है या PSC पास करना इजी हो जाता है। हाँ, ये कैंडिड एक्चुअल में सर, मतलब वो IIT क्यों कर रहा है, ताकि वो कैट क्रैक कर सके, और क्रैक करके वो IIM से आएगा, और उसके बाद IIM में उसकी फर्स्ट प्रेफर्ड जॉब कौन सी है सर? कंसल्टेंसी और फाइनेंस, इन्वेस्टमेंट बैंकिंग। हाँ, अब आप बताओ सर, उस इन्वेस्टमेंट बैंकिंग में उसकी इंजीनियरिंग का क्या कोरिलेशन है? ये तो बड़ा सवाल है। विच एसेंशियली मीन्स और ब्रिंग्स अस टू व्हाट, कि हमारे यहाँ पे ये जो सिस्टम डेवलप्ड है ये वापस से वही है कि माई डिग्री इज गिविंग मी अ जॉब। और इस कारण से पेरेंट्स से लेके हर कोई सिर्फ क्या कोशिश करता है कि यार इंजीनियर बनाओ, डॉक्टर बनाओ, जॉब मिल जाएगी। बट चीज़ें बदल रही है सर, और ज़रूरत नहीं है। अब स्किल्स पे काम कर सकते हैं, आप स्किल्स डेवलप करो, आपको बहुत प्रोपेंसिटी टू अर्न है। NEP में बोला है ना, यू कैन चूज एनी सब्जेक्ट। एग्जैक्टली, NEP पूरी इसी लॉजिक पे बनी है। पर क्या है सर, अब भारत की पॉलिसीज
आती है, और क्योंकि इतनी ज़्यादा ब्यूरोक्रेसी है, वो इम्प्लीमेंट उस तरह से किस हद तक कैसे होगी, दैट्स अ डिफरेंट क्वेश्चन, बट इट इज़ अ स्टेप इन द राइट डायरेक्शन। वो तो है ही। मतलब अगर आप इंटर्नशिप्स की बात करें, इंडिया में इंटर्नशिप्स कितनी कम होती है। मतलब वो तो फिर है कि मेरे पापा के दोस्त की कंपनी थी, वहां जाके मैंने करा दी। करेक्ट। जैसे पहले तो इनफैक्ट ज्यादा चलती थी आर्टिकलशिप भी, डमी आर्टिकलशिप चलती थी। अब तो खैर कॉन्सेप्ट बहुत कम हो गया कंपैरेटिवली, क्योंकि आर्टिकल ही नहीं बचे अब इज्जत बढ़ गई। जितने प्रैक्टिसिंग सीए होंगे ना, वो दर्द समझ चुके होंगे, बोले हमको आर्टिकल मिल ही नहीं रहे। बिल्कुल। बट इफेक्टिवली व्हाट आई बिलीव, जो स्किल्स का इम्प्लीमेंटेशन है सर, एग्जीक्यूशन इज अ बिग इशू। बिकॉज when even I travel throughout the country, when I meet people, there is a gap। आप पता हूँ, ग्रेजुएशन के पहले तक, मतलब 12th निकाल दिया बंदे ने। एक तो 11th-12th में कॉमर्स का बंदा इतना मस्ती में घूमता है ना, उसको लगता है मेरा लाइफ तो ऐसे ही चलने वाला है, सब जगह से पैसे बरसने वाले हैं। उसकी जो बैंड बजती है फर्स्ट ईयर में। जब किसी कॉलेज गया, चलो फर्स्ट ईयर फिर भी डिस्काउंट दे देता है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में पार्टीज कर रहे हैं, फ्रेशर्स पार्टीज दे, नए नए लोग मिल रहे हैं, नए नए थीम पार्टीज थीम हो रहे हैं। सर मैं आपको टर्म सुनाऊंगा ना, आपको मजा आ जाएगा। सिचुएशनशिप हो रहा है, नैनोशिप हो रहा है, बेंचिंग वेंचिंग, पता नहीं क्या क्या कॉन्सेप्ट हो रहे हैं। उसके बाद में उसको अगले साल सेकेंड ईयर में उसकी ना हालत टाइट हो जाती है। अब मैं क्या करूँ? जो मेरे पहले पढ़ाकू दोस्त थे वो तो पढ़ के आगे निकल गए, मैं सेकेंड ईयर में आ गया। अब मैं थर्ड ईयर के बाद क्या करूंगा? मेरे पास कुछ भी नहीं है। आदमी सोचता है एमबीए करूं। एमबीए करने के लिए 10 लाख रुपए अच्छे कॉलेज से, कोई भी। अब तो इनफैक्ट मीडियोकर कॉलेज से थोड़ा ऊपर कॉलेज भी लोगे तो भी आपको 10 लाख रुपए का चाहिए इजीली। फिर वो 10 लाख रुपए पे जाने के लिए भी उधर एडमिशन इतना आसान नहीं है। एडमिशन के टाइम पे भी दे विल रिक्वायर स्किल्स, कि आप में स्किल्स क्या है। अब स्किल्स के नाम पे उसके पास कुछ है नहीं। तो वो जो फर्स्ट सेकेंड थर्ड ईयर, या सीए कर ले सीए करके उसको ये तो समझ में आ जाएगा कि भाई या तो फिर एक जीवन हमारा इस तरह से चलेगा कि हमें सीए बनना है, या दूसरा समझ में आएगा कि मैं अपनी लाइफ में कर क्या गया। ट्रू। क्योंकि सर इट इज नॉट इजी। अभी की जनरेशन में तो इट इज नॉट एट ऑल इजी कि वो लोग अपना फेलियर एक्सेप्ट कर पाए। जो सीए के भी नंबर्स है ड्रॉप आउट्स, बड़ी वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। आई मीन यू हिट द नेल ऑन द कॉफिन। फेलियर एक्सेप्ट करना इज वेरी डिफिकल्ट। फेलियर एक्सेप्ट करना किसी के बस में नहीं आ रहा है। एंड आई विल टेल यू, the number of depression patients are increasing in India, specifically when it comes to youth. It's huge. उसमें भी एक बहुत सबसे खतरनाक फंडा है कि no one is ready to accept that they are having this issue, which is more devastating. It's a biggest problem actually, not even bigger, it's biggest problem. अब इस सिचुएशन में then people tend to go in very different directions. वो डायरेक्शंस में क्या होगा? या तो फिर दे विल गो फॉर डिफरेंट काइंड ऑफ ड्रग्स, फिर कोई सिगरेट्स स्मोक ज्यादा कर रहा है। आजकल एक नया कॉन्सेप्ट आ गया है, वेप। वेप इज ई सिगरेट। हम जैसे लोगों को नहीं पता होगा, बट मेरे को, मैं मार्केट देखता हूँ तो मेरे को दिखता है वहां पे दे आर हैविंग एन ई सिगरेट इन देयर पॉकेट, स्मोकिंग थ्रू आउट, विच इज इंजूरियस। बट स्टिल दे विल गो इन डिफरेंट डायरेक्शंस। और डायरेक्शंस में बोलना नहीं चाहता, बट हाँ वो जा रहे हैं। इसीलिए आप देखेंगे उनके बात करने के तरीके में डिफरेंस है। दे डोंट हैव पेशेंस एट ऑल। हम लोग के टाइम पे तो सर ऐसे बहुत सारे, मेरे अभी भी कुछ दोस्त हैं जो अभी 12, 13, 14 साल से अभी भी सीए कर रहे हैं। वो वाला पेशेंस तो जीरो है। खैर इतना पेशेंस होना भी नहीं चाहिए। भाई तो लाइफ आगे बढ़ा यार, क्यों सिर्फ एक ही चीज कर दिएगा तो लाइफ करेक्ट। Our generation was extraordinarily patient in that sense. Sir, there is a generation gap between us also, please. That's why my आपके इसमें तो बहुत ज्यादा था पेशेंस, हम लोग के इसमें थोड़ा कम हो गया था, बट अब नहीं है। फर्स्ट ईयर, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर वाला जो स्टूडेंट है, जो फंस चुका है, कॉमर्स लिया, फ्यूचर समझ नहीं आ रहा है, वो क्या करे? सर थैंकफुली इन टुडेज वर्ल्ड, अगर आप रॉन्ग ट्रैप में चले गए, दैट मीन्स यू गॉट इनटू अ रॉन्ग स्ट्रीम या अ रॉन्ग इंस्टीट्यूट वेरिन यू नो दे आर नॉट रियली आपको पुश नहीं कर रहे हैं करने के लिए, तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। वाई? बिकॉज ओवर अ पीरियड ऑफ टाइम हम लोग कंसल्टेंट रिक्रूटमेंट्स में हैं, व्हाट वी हैव सीन इज कि अगर आपके पास रेलिवेंट स्किल्स हैं, पहले क्या होता था सर, सिर्फ डिग्री के बेसिस पे नौकरी मिलती थी, अब स्किल्स के बेसिस पे भी मिलती है। दो इट इज स्टिल, आई मीन यू नो, ऑन अ स्केल ऑफ 1 to 10 अगर 10 जॉब्स मिल रही है तो उसमें से 2 स्किल्स बेस्ड होगी, 8 आज भी डिग्री के बेस पर है। बट ऐसा है कि पीपल आर लुकिंग फॉर स्किल्स। तो पहले क्या होता था, यू नीड टू स्टैक डिग्रीज टू गेट जॉब्स। नाउ इफ यू हैव अ स्टैक ऑफ सर्टिफिकेशन, इवन दैट विल लैंड यू अ जॉब। मैं आपको एक एग्जांपल बताता हूँ, रियल लाइफ केस है सर। ये बंदा था सीए ड्रॉप आउट हो गया, इसने पावर बीआई एक माइक्रोसॉफ्ट का टूल होता है, अब तो उसके और एडवांस वर्जन फैब्रिक्स और ये सब आ गए, उसने वो सीखा, उसकी सिर्फ स्किल बेस्ड ट्रेनिंग ली। आई थिंक 3 महीने उसने स्पेंड किए होंगे उसको सीखने में।
उसने उसको सीखा और सीखने के बाद उसने उस पावर बीआई की स्किल के बेसिस पे अप्लाई किया। जेनपैक आपने सुना होगा सर कंपनी, उसको जॉब मिल गया उसमें उस स्किल के बेसिस पे। वो बंदा आज बोलता है मुझे कि इन नेक्स्ट 2 इयर्स एसोसिएट डायरेक्टर बन जाएगा। उसकी जर्नी होगी कुछ 12-10-1 साल की। पावर बीआई उसने इनिशियल स्टेजेस में सीख लिया था वहाँ पर। 10-1 साल में एसोसिएट डायरेक्टर बन रहा है सर। वो सीए ड्रॉप आउट है और उसकी एंट्री पॉइंट क्या थी? वो पावर बीआई की स्किल। तो चीज़ें बदल रही है, आपके लिए बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बट प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप स्किल के थ्रू जॉब नहीं ले सकते हैं। प्रॉब्लम ये है कि अगर आप कॉलेज में डाइग्रेस हो गए हो, इधर उधर जा चुके हो, तो आपको ये चीज़ पता ही नहीं है कि स्किल के बेसिस पे जॉब है, या आप चाहोगे ही नहीं कि मैं ऐसी कोई स्किल लर्न करूं, बिकॉज आप एक ट्रैप से दूसरे ट्रैप की प्लानिंग करोगे। फर्स्ट ट्रैप वॉज 3 साल का ग्रेजुएशन मैंने किया इस उम्मीद में कि कुछ हो जाएगा। नेक्स्ट ट्रैप वुड भी अब मैं एमबीए करूंगा कि उस उम्मीद में कुछ हो जाएगा। तो प्रॉब्लम नहीं है, अगर कोई फंस गया है आप आइडेंटिफाई करो कौन सी स्किल्स नीड है मार्केट में और आपका इंटरेस्ट है, दोनों चीज़ें इंपॉर्टेंट है, एंड यू स्टार्ट वर्किंग ऑन दैट। कौन सी स्किल्स इंपॉर्टेंट है? अब सर ये बड़ा वास्ट क्वेश्चन है। सर हम कॉमर्स स्टूडेंट्स की बात करेंगे, क्योंकि कॉमर्स स्टूडेंट्स वाले के पास कोई भी गाइड होता नहीं है। ट्रू। साइंस वालों के पास बहुत सारे गाइड हैं, बहुत सारी बड़ी कोचिंग्स भी हैं जो उनको आराम से गाइड कर जाती है। ट्रू। कॉमर्स वाले क्या देख रहे हैं? कॉमर्स वाले को पता ही नहीं होता है वो 11th के बाद करेगा क्या, 12th के बाद क्या ऑप्शन है। वो पहले अपने 2 साल मस्ती में निकाल देता है कॉमर्स के, क्योंकि उस समय उसको ऐसा लगता है आज़ादी मिली है। फर्स्ट ईयर में आके उसको कोई अच्छा कॉलेज अगर गलती से ज्वाइन कर लिया उसने, तो वो सीधा से यार कहता है फ्रेशर्स पार्टी करेंगे, ये वाली पार्टी करेंगे, और प्लस उसके बीच में दे सिचुएशनशिप, दे नैनोशिप, दे बेंचिंग, इस तरह के कॉन्सेप्ट्स आते हैं जिसका इफेक्टिवली मीनिंग मेरे को 100% नहीं पता, बट कुछ हद तक पता है, खतरनाक मीनिंग है। सो इफेक्टिवली उसको 2 साल के बाद, मतलब 2nd ईयर के बाद उसकी है ना हालत होती है टाइट। जब उसके दोस्त लोग जो पहले मेहनत कर रहे थे वो आगे निकल जाते हैं और फिर उसको लगता है अब मेरा जीवन का क्या होगा। फिर वो सोचता है मैं एमबीए करने जाऊँ, एमबीए करने जाता है तो उसको 10 लाख रुपए तो मिनिमम चाहिए कोई ढंग के कॉलेज में जाने के लिए, वरना कोई एमबीए करने की जरूरत ही नहीं है उसको, कुछ भी होता नहीं उसमें। सो इफेक्टिवली उसके पास गाइड है ही नहीं, और फिर वहां पे जाने के बाद वो इतना उलझ जाता है कि यार मैं करूं क्या। देन ही हैज डिफरेंट काइंड ऑफ ऑप्शंस, मार्केटिंग पे जाऊं, फाइनेंस पे जाऊं, एचआर पे जाऊं, आजकल डेटा एनालिटिक्स पे जाऊं। फिर डेटा एनालिटिक्स में लोगों को साइंस वालों को ज्यादा प्रेफरेंस मिलती है, फंस गया वो। तो फिर वो कहाँ जाएगा? तो अपन बात ही सिर्फ क्लियरली कॉमर्स वालों के लिए करें। वो क्या करे? ग्रेजुएशन में एंटर कर गया, नाउ व्हाट ही शुड डू। अगर अपन कोर्स स्किल बेस्ड कोर्सेज की बात करते हैं कि स्किलिंग कैसे कर सकता हूं मैं कॉमर्स में, तो लेट्स डिवाइड इट इनटू 3 पार्ट्स, इनपुट, प्रोसेसिंग और आउटपुट। सिंपल है सर। इनपुट रिलेटेड स्किल बेस्ड कोर्स क्या हो सकते हैं? आप अकाउंटिंग सीखने के कोर्सेज कर सकते हो। अब अकाउंटिंग का मतलब प्योर अकाउंटिंग नहीं है कि मुझे कैसे एंट्री करना है, वो तो आपको आज एआई करा देगा। इट इज नो मोर अ स्किल। अकाउंटिंग में क्या है? इट इज मोर ऑफ एनालिसिस कि आज मैं एंट्री कर रहा हूँ, लेट्स से फॉर एग्जांपल मेरे सिंपल से बैंक चार्जेस लगे हैं खाते में, ये बैंक चार्जेस के ऊपर जीएसटी लगा है, क्या ये जीएसटी का इनपुट टैक्स क्रेडिट मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके बेसिस पे मेरी अकाउंटिंग होगी। क्योंकि आपको एआई ये नहीं बता पाएगा अनलेस एंड अनटिल आप बहुत प्रॉम्प्टिंग करो कि ये जीएसटी क्रेडिटेबल है या नहीं है। बट अगर आपके पास इनपुट स्किल्स है तो आप उस सोर्स पे समझ जाओगे कि ये खर्चे को मुझे कैपिटलाइज करना है, रेवेन्यू में चार्ज करना है, मेरा प्रॉफिट पे क्या इम्पैक्ट आएगा। कई बार बॉर्डर लाइन केसेस होते हैं, कंपनी को प्रॉफिटेबिलिटी अगर बढ़ानी है आप खर्चों को कैपिटलाइज कर सकते हो। आई एम नॉट सेइंग इट इज एन इवेजन, इट इज अ प्लानिंग विच यू कैन डू। लेट्स से फॉर एग्जांपल आज मैंने एक मेजर रेनोवेशन का खर्चा करा है, ये रेनोवेशन क्या कैपिटलाइज होगा और मेरे प्रॉफिट्स को कम करेगा, या इसे मैं एसेट दिखाऊंगा जिससे मेरे प्रॉफिट पे कोई इम्पैक्ट नहीं आएगा, उल्टी मेरी एसेट बढ़ेगी। ये इनपुट बेस्ड आप अकाउंटिंग ट्रेनिंग स्किल्स अगर लेते हैं तो यू कैन डेवलप दी स्किल्स। ये इनपुट हो गया। ठीक है, अभी अपन पहले इनपुट पे ही बात करते हैं। तो इनपुट पे आप कह रहे हैं अकाउंटिंग एंट्री इज नॉट द पॉइंट, बेसिकली टू टेक सर्टेन काइंड ऑफ मैनेजरियल डिसीजन। करेक्ट, यू कैन रादर से एन एप्लीकेशन बेस्ड कि मैं अकाउंटिंग ऐसे सीखूं जिसका आउटपुट अल्टीमेटली इम्पैक्ट क्या मेरे बुक्स में आने वाला है, उसके बेसिस पे मैं उसे कैसे ट्वीक कर सकता हूं। तो व्हाट यू सेड, यू कैन से मैनेजमेंट अकाउंटिंग, फाइनेंशियल प्लानिंग बेस्ड अकाउंटिंग अराउंड दैट। आप ही के आंसर का एक क्वेश्चन है, जैसे आपने बोला मैं अकाउंटिंग कैसे कर सकता हूँ, द क्वेश्चन इज द सेम। फिर ये अकाउंटिंग में कैसे सीख सकता हूँ, कहाँ सीखूँ? टैली का कोर्स करूँ, एक तो ऑप्शन ही आ गया, बट उसमें भी डेटा एंट्री ज़्यादा है। एनालिटिकल स्किल्स की कोर्स ज्वाइन करूँ तो वहाँ पे मेरे को कुछ रेशियो समझ में आ जाए। जीएसटी की बैच ज्वाइन करूँ, बट जीएसटी नॉर्मली चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए होती है और वो सीए स्टूडेंट्स के लिए होती है। फिर कहाँ करूँ? फिर तो फंस गया मैं। परफेक्ट सर। इनफैक्ट जो आपने ये सवाल पूछा, इसी सवाल का सोल्यूशन लेकर आए थे। हमने एक इंस्टीट्यूट स्टार्ट किया, इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स। इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट्स बेसिकली आपको ये अकाउंटिंग स्किल सिखाता है। इसका मतलब क्या है कि आप एंट्री लेवल पे जब अकाउंटिंग कर रहे हो तो उसके साथ में उसका जीएसटी इम्पैक्ट क्या होगा, उसका इनकम टैक्स इम्पैक्ट क्या होगा, उसका आपके फाइनेंशियल्स पे क्या इम्पैक्ट आएगा,
साथ ही साथ में उसके बेसिस पे एक एनालिसिस, उसका रिपोर्टिंग। तो ये जो हमने कोर्स स्टार्ट किया इंस्टीट्यूट ऑफ अकाउंटेंट, वेयर वी मेक प्रो अकाउंटेंट्स। प्रो अकाउंटेंट बेसिकली क्या है, उसे अकाउंटिंग का नॉलेज है, उसे जीएसटी टैक्सेशन का नॉलेज है, उसे एआई क्या यूज़ करना है, कैसे यूज़ करना है, फंस जाए तो कैसे एआई बाहर निकालेगा उसका नॉलेज है, उसे पावर पॉइंट प्रेजेंटेशंस का नॉलेज है, उसको स्पोकन इंग्लिश सिखाई जाती है ताकि वो बिजनेस कम्युनिकेशन कर सके और वो सिर्फ एक अकाउंटेंट की तरह काम ना करे। वो कैसे काम करे, आप यूँ समझो सर, टेक्निकली आज खाने के बारे में बहुत बात होती है, फूड कॉन्शियसनेस बहुत बढ़ गई है इस एरा में, पर्टिकुलरली आप बात करो। आइडियली अपन अपनी डाइट इंप्रूव करने के लिए, लेट्स से फॉर एग्जांपल मुझे वेट लॉस करने की इच्छा हो रही है सपोज, तो मैं क्या करूँगा, खाना अकॉर्डिंगली खाओगे जो ज़रूरत है। करेक्ट। तो मैं एकदम से कोई डॉक्टर के पास तो या डाइटिशियन के पास तो जाऊंगा नहीं, वो प्रोफेशनल हो गया एकदम। हाँ। कि मैं कब जा रहा हूँ, नॉर्मली आदमी कब जाता है, या तो किसी के पास बहुत पैसा है खर्च करने के लिए, या फिर उसे बड़ी मेजर प्रॉब्लम हो गई है और अब लगता है कि उसके बिना सोल्यूशन नहीं होगा। हाँ। लेट्स से आउट ऑफ 100 एक होगा ऐसा जो उनके पास जाता होगा। बचे हुए 99 लोग क्या करते हैं, या तो वो कॉन्शियस ही नहीं है, या अगर हैं तो वो अपने जनरल नॉलेज या यूट्यूब पे कुछ देख लिया, किसी की कोई बात सुन ली, मम्मी के नुस्खे, दादी की बातें, इनके बेसिस पे वो डिसीजन ले ले। आइडियली होना क्या चाहिए सर, आपकी डाइट जो बना रहा है, जो आपका खाना बना रहा है, तो घर में मॉम बना रही है, जो भी बना रहा है, या अगर मेड आके बना रही है, दे शुड क्लियरली हैव एन आइडिया दैट व्हाट मील विल सफाइज योर टमी, योर टंग एज वेल एज योर नीड्स ऑफ द बॉडी। अगर उस लेवल पर उनको उतना प्रोफेशनल नॉलेज मिल जाए, उन्हें वो डॉक्टर, वो डाइटिशियन जितना हैवी नॉलेज नहीं चाहिए कि ये प्रॉब्लम का ये सोल्यूशन है, उन्हें डेली जो चीजें चाहिए उसका नॉलेज चाहिए। सर टेड पे एक बड़ी इंटरेस्टिंग टॉक है, आउट ऑफ द टॉप 3 टेड टॉक्स, इट इज रैंकिंग 1 अमंग्स द टॉप 3। वो ये बात करता है सिर्फ कि अगर आपको किसी में स्पेशलाइजेशन चाहिए तो आपको उस पर 10,000 घंटे इन्वेस्ट करने की जरूरत है। 10,000 घंटे, 10,000 hours. If you want to specialize in any one particular stream, but if you can spend only 10% of the time, which is just 1,000 hours, आप उसकी 90% skills कैप्चर कर सकते हो, गैदर कर सकते हो। तो इफेक्टिवली इसको मैं दूसरे एंगल से देखता हूँ कि जो बचे हुए 10% ऑफ एक्सपर्टीज है उसके लिए उसको 9,000 आवर्स एक्स्ट्रा मेहनत करनी पड़ेगी। सो इसको सर आप ब्रेक डाउन करते हैं। व्हेन इट कम्स टू 10,000 आवर्स, तो अगर मैं 5 आवर्स अ डे का भी वर्किंग लेता हूँ तो वी आर टॉकिंग अबाउट हाउ मेनी डेज, 2,000 डेज। सो लेट्स से 5 आवर्स मैं अ डे अगर मैं 25 दिन काम करता हूँ तो 125 आवर्स हाँ इन अ मंथ, विच एसेंशियली मीन्स कि 6 से 8 महीने में दैट इज 1,000 आवर्स। 1,000 आवर्स, 10,000 आवर्स में यू विल बी एक्सपर्ट। करेक्ट। तो यहाँ पे इंटू 10 कर दो फिर। करेक्ट, विच विल बी, अगर आप 80 कंसिस्टेंटली इतना काम कर रहे हो तो इट वुड बी 80 months। 80 months, इफेक्टिवली हाउ मेनी ईयर्स? तो जो रॉबिन शर्मा बड़ा कोच है सर, उसने बोला है कि अगर आप एक्सपर्टीज किसी चीज में आपको चाहिए तो एवरेज वर्किंग आवर्स के साथ 10 साल में आपको किसी चीज में एक्सपर्टीज आती है, विच इज 10,000 आवर्स जिस तरह से आपने कैलकुलेट किया उसको। इफेक्टिवली 7.58 ईयर्स। करेक्ट। और अगर उसी का मेरे को 90% तक हिट करना है तो आई नीड 8 to 9 months। करेक्ट। तो फिर इट इज बेटर टू गो बिकॉज दैट एक्स्ट्रा विल हैव अ कंटिन्यूअस प्रोसेस इन माय सिस्टम। द पॉइंट इज यस कि आप ऑन जॉब लर्निंग तो कर ही सकते हो, मोर देन दैट क्या है सर, वो जो एक्स्ट्रा 10% की नीड है ना, वो हर किसी को नहीं है। हाँ, मेरी डाइट रिक्वायरमेंट्स जो अपन ने बात की, 90% लोगों की डाइट रिक्वायरमेंट्स बेसिक नॉलेज से काम हो जाएगा मेरा। हाँ, कि मेरे लिए क्या यूजफुल है क्या नहीं है। राइट। जो एक्सपर्टीज है उसकी जरूरत मुझे नहीं है, उन लोगों को जाने तो डॉक्टर के पास। बाकी स्किल्स तो मैं घर पे ही डेवलप कर सकता हूँ ना, जो कुक कर रहा है उसी के पास होना चाहिए। ये सेम कॉन्सेप्ट से वी स्टार्टेड विद द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रो अकाउंटेंट। ओके। चार्टर्ड अकाउंटेंसी का कोर्स ले लीजिए, जो कम्युनिकेशन के कोर्सेज हैं, उनकी जो 10% रेलेवेंट स्किल्स हैं विच आर रिक्वायर्ड टू बी एन अकाउंटेंट who can also be a business manager in a company, उसको incorporate करके we created this course. It's a 6 months course with a 6 months internship. Okay. तो ये total 12 months का कोर्स हो गया। 12 महीने में on an average हम एक दिन में 4 घंटे आपसे लेते हैं। Office hours. 4 hours. Office hours. So 4 hours are basically first 6 months are teaching. Okay. तो अगर आप let's say for example office going है तो you can take the morning batch or an evening batch. राइट। तो ये 4 घंटे में क्या होता है, 2 घंटे की क्लासरूम ट्रेनिंग होती है, 2 घंटे के लर्निंग सेशंस होते हैं। किसी वर्किंग एग्जीक्यूटिव्स होते हैं तो वो लोग लर्निंग सेशंस अपने हिसाब से ट्वीक कर लेते हैं, सैटरडे संडे प्लान कर लेते हैं, वो फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। बट मिनिमम यू हैव टू बी 2 hours इन द क्लासरूम फॉर 6 months। ओके। एंड 2 hours आर ऑन जॉब प्रैक्टिकल, आई मीन आपकी हैंड्स ऑन लर्निंग ट्रेनिंग है। 6 महीने के बाद में व्हाट वी डू इज वी प्लेस यू अंडर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट। और जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग का कॉन्सेप्ट सीए में होता है, इस तरह की एक रेलेवेंट इंडस्ट्री में देयर इज एन इंटर्नशिप व्हिच हैपेंस एंड इट्स अ पेड इंटर्नशिप।
ओके। ये पेमेंट कितना होता है ये प्योरली डिपेंड करता है आपके स्किल्स पे, आप कहाँ पर ज्वाइन करते हैं। हाँ। इन 12 महीने में व्हाट यू आर डूइंग इज आपकी क्लासरूम ट्रेनिंग और एक एप्लीकेशन बेस्ड ट्रेनिंग आपको मिल गई। 90% स्किल्स जो आपको इस तरह के जॉब में रिक्वायर्ड है वो सारी की सारी आपने सीख ली, यू आर गुड टू गो। देयर इज अ वेरी गुड प्रोबेबिलिटी आप जहाँ ट्रेनिंग कर रहे हो वही आपको एब्जॉर्ब कर लेगा। मेजॉरिटी केस ये है कि वो आपको एब्जॉर्ब करेगा लेकिन आप वहाँ पर नहीं रुकोगे, आप अपने आप को अपग्रेड करोगे कि मेरे पास और बेहतर अपॉर्चुनिटीज अवेलेबल है तो आई विल गो देयर। वी गिव प्लेसमेंट गारंटी ऑल्सो इन दिस। बट सर ये तो वैसे भी ये मेरे को लगता है नीड ऑफ द आवर भी है। रीज़न बीइंग अगर आप कंपनीज से भी बात करेंगे तो कंपनीज बेसिकली चाहती हैं कि अगर स्किल्ड लेबर हो गया उनके पास में तो दे चार्ज वेरी हाई एट टाइम्स। जो हिसाब से अभी मार्केट का माहौल चल रहा है, स्टॉक मार्केट अपने लेवल पे आगे चल रहा है, बट एट द एंड इफ़ यू टॉक अबाउट ग्राउंड रियलिटी जहाँ पर मिडिल लेवल बिजनेसमैन है या MSMEs की अगर मैं बात करूँ तो दे आर नॉट डूइंग दैट ग्रेट। सो इफेक्टिवली दे डोंट वांट समवन जिसके ऊपर बहुत ज़्यादा एक्सपेंड कर दें वो लोग। दे डोंट वांट समवन कि जो कम खर्चे में आए बट जिसको कुछ आता ही नहीं है। सो देयर इज अ गैप हियर। ट्रू। इनफैक्ट जो आप बोल रहे हो ना सर, जैसे अकाउंटिंग के एक्सपर्ट चार्टर्ड अकाउंटेंट हो गए। चार्टर्ड अकाउंटेंट MSME हर कोई अफोर्ड नहीं कर सकता। हाँ। अगर मैं अफोर्ड भी कर सकता हूँ ना सर तो चार्टर्ड अकाउंटेंट वहाँ जाना नहीं चाहता है। हाँ। तो ये वैसी बात हो गई कि आप एक ऐसे बंदे को ले आए जो ज्वाइन ही आपको ये सोच के कर रहा है कि कब मैं यहाँ से बाहर निकलूंगा और मैं उन टॉप 2-4% कंपनीज में जाऊंगा क्योंकि उसकी ख्वाब वही है। दैट्स ट्रू। हाँ वो तो है। ट्रू। तो आई मीन व्हाई शुड आई बी द ट्रेनिंग ग्राउंड? उनकी क्या गलती? अपन ही सोचेंगे ऐसा। अगर हम लोग को अपॉर्चुनिटीज मिलेगी तो अपॉर्चुनिटी हम क्या सोचेंगे? हम यही सोचेंगे ना हमको टॉप में जाने का। अगर कोई मीडियोकर फर्म मिलती है या मीडियोकर कंपनी मिलती है, व्हाट विल वी थिंक? करेक्ट। क्यों? क्योंकि सीए कौन सा वो 10,000 घंटे वाला बंदा हो गया, तो वो एक्सपेक्ट करेगा वैसा। हाँ। तो मैं 1000 घंटे वाले बंदे से मेरे मेजॉरिटी काम हो रहे हैं। बट सर जैसे फिर ये जितनी भी जो अपन टॉप 2-5% कंपनीज की जो बात कर रहे हैं, इवन दे वांट दीज काइंड ऑफ पीपल। जैसे अगर आप रिलायंस रिटेल की बात कर दो, डीमार्ट की बात कर दो, उसके अलावा वोडाफोन आइडिया, एयरटेल हो गया, बैंक्स को कैशियर्स चाहिए। तो ये जो जितना बड़ा गैप, इधर अगर किसी को जॉब करने जाना है, व्हाट इज द प्रोसेस, हाउ ही हैज टू गो? देयर आर 3 ब्रॉड वेज टू गेट इनटू दीज लार्ज रिक्रूटिंग कंपनीज। सबसे पहला इनकी वेबसाइट पे नॉर्मली एक करियर पोर्टल होता है। आप वहां पर जाइए, बेसिक अपनी डिटेल्स फिलअप करिए, अपना रिज्यूमे अपलोड करिए। क्या वहां से कॉल आएगा मेरे पास? मैं बोलता हूँ नहीं आएगा। इट इज रेयर। ये नहीं आता है सर। कितने लोगों का डेटा उधर जाता है, इट्स लाइक वो कैसे छटनी होती है, कैसे फिल्टर होता है। मतलब आई हैव सीन पीपल लॉगिंग टूवर्ड्स दिस, दे डोंट गेट एनी कॉल्स फ्रॉम देयर। ट्रू। तो वो तो ऑप्शन मेरे को ठीक नहीं लगता। सर मैं एक बात बताता हूँ छोटी सी आपको। मैंने लेट्स से फॉर एग्जांपल एविएशन इंडस्ट्री को एक ईमेल किया जिसमें मैंने लिखा कि यार सर्विसेज प्रॉपर नहीं है। मैं दिल्ली एयरपोर्ट गया था और वहाँ पर प्रॉपर इंडिकेशंस नहीं है, कोई सुनवाई नहीं है, इंक्वायरी डेस्क पे कोई काम नहीं करता है। ऐसे मैंने ईमेल्स लिखे, लेट्स से हर महीने एक ईमेल लिखा, 3-4 महीने से लिख रहा हूँ। द प्रोबेबिलिटी ऑफ गेटिंग अ रिस्पॉन्स इन एविएशन मेरे साथ तो हुआ था सर। मेरा तो हाथ आ गया था। मतलब चेंजिंग वर्ल्ड। करेक्ट। अगर आप देखोगे सरकारी विभाग को अगर आप नॉर्मली डालोगे तो रिस्पांस आने का चांसेस नेग्लिजिबल है सर, कि कोई रिस्पांस आपके पास आएगा। क्यों? क्योंकि आप कोई कंप्लेन, जेन्युइन कोई ऐसी कंप्लेन नहीं है कि फ्रॉड हुआ है या कुछ है। एक ओपिनियन है आपका कि यार इट कुड बी बेटर। नहीं, मेरा तो इनफैक्ट दूसरा था। मेरा तो इंडिगो से था। Okay. मैं ट्रैवल कर रहा था, उन्होंने बैग तोड़ दिया। मैं आया था, मतलब एकदम लगा हुआ ना, व्हील लेके एकदम निखिल नैनानी का बैग है, कुछ तो मिलेगा अंदर। अरे नहीं वैसा नहीं तोड़ा। वो व्हील जो थे ना, व्हील टूटे हुए थे। अच्छा। तो जब मैं लेके चल रहा था, मेला चलो बैग उठाया, मेला अच्छे से लेके चलूंगा, और एयरपोर्ट पे हर कोई स्टाइल मार के चलता है, मैंने थोड़ा लिया, बोला घिस रहा है। मैंने इसको क्या हो गया, देखा टूटा हुआ है। तो मैं गया था इंडिगो के ऑफिस, तो मैंने देखो यार इधर से टूटा है, ठीक है, तुम कैमरास लगाओ, तुमको जो करना है करे, बट ये टूटा है, क्या करने गए? तो मैं बोला सर वी विल कंपनसेट एंड एवरीथिंग। तो उन्होंने मेरे से सारी डिटेल ले ली, बैंक अकाउंट की डिटेल ले ली। वो अलग बात है कि रिस्पांस मेरे को जल्दी आ गया, पैसा जल्दी नहीं आया। वो टाइम लगा। पैसे में टाइम लगा। इट टुक 3 months। उन्होंने बोला हम आपको एक एक्स फिगर देंगे कि आपका बैग टूटा है, तो इतना हमारा ब्रैकेट है, हम इतना आपको पेमेंट कर देंगे, या तो फिर आप अपनी नेक्स्ट टिकट में आप उतना डिस्काउंट ले लो। लेना ही नहीं डिस्काउंट, तुम पैसे दो भाई। तो उनका रिस्पॉन्स मैंने फिर बहुत फॉलो अप किया। अराउंड 2 से 3 महीने बाद मेरे को अमाउंट है। हाँ, तो मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल, रियल लाइफ केस बताता हूँ सर। हमारी एक ट्रक है, तो वो ट्रक के नंबर से किसी ने गुजरात में वो सेम नंबर से उसने फास्टैग बना लिया। ओके। अब उसकी ट्रक कहीं पर भी जाती है तो उस पर फास्टैग उसने हमारे नंबर का बना रखा है, वहाँ कटते जाता है, वो तो ठीक है। उसने 2-3 जगह कहीं कुछ तोड़े होंगे, चालान वालान उसका कट गया, उसका नोटिस हमारे पास आ गया। हम यार हमारी ट्रक तो कभी गुजरात गई नहीं और ये नोटिस कहाँ से आ रहे हैं? सर हमने उसको मेल लिखे, मेल का कोई जवाब नहीं आया, कुछ भी नहीं आया।
अब मुझे एक बात बताओ सर, वेदर इट इज एविएशन या ये वाला है, सपोज मैं ट्रांसपोर्ट मिनिस्ट्री को एक मेल लिखता हूँ, ये ट्रक नंबर है और इसमें इतने किलो का RDX है, आपको लगता है सर मेरे पास जवाब आ जाएगा? RDX लिखा है तो आना चाहिए, बट अगर आपने ऐसा लिखा है कि मेरे नंबर से इतना फास्टैग करा तो नहीं आएगा। ये तो क्लियर है सर। मतलब क्या हुआ सर कि मेल्स आपके पढ़े जा रहे हैं, हाँ, बट जो रेलेवेंट है Response उस नहीं पर है। रिस्पॉन्स आ रहा है। हाँ, दैट इज प्रिसाइसली द पॉइंट। जितनी कंपनीज है सर, मेजॉरिटी जो बल्क रिक्रूटिंग कंपनीज है, इन सबको देयर इज अ ह्यूज नीड ऑफ टैलेंट। बट व्हाट हैपेंस इज कि इनको लगता है कि ये कंटेंट मेरे लिए रेलेवेंट नहीं, ये लोग कंसल्टेंट को पैसा दे रहे हैं, तो ये क्यों नहीं चाहेंगे कि इनके पास अगर रिज्यूमे आ रहे हैं तो ये उसको स्क्रीन करें? तो इनके पास जंक बहुत सारा आता है, तो ये देखते हैं उसको, उनको लगता है कि मेरी आज ये नीड है और मुझे ये बंदा कहीं से नहीं मिल रहा है, तो ये अपने डेटाबेस को सर्च करते हैं और वहाँ रेलेवेंट मिलेगा तो आपके पास आएगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि देयर इज नो हार्म इन अप्लाइंग टू दीज पोर्टल्स, the response rate would be lesser, it will purely be dependent on the strength of your profile and the need of the company. तो यहाँ पे तो सर इसको जो बंदा अपना रिज्यूम डाल रहा है वो डाले ही वैसा ना जो कंपनी का रिक्वायरमेंट है। Absolutely sir. तो यहाँ पे तो रिज्यूम बिल्डिंग की पॉइंट आ गई ना सर। Absolutely. और आप AI यूज करो अपने रिज्यूम बिल्ड करने के लिए, यू गेट द राइट कीवर्ड्स। आज गूगल पे अपनी वेबसाइट लिंक होती है, रैंक होती है, तो कैसे होती है? कीवर्ड्स के बेसिस पे होती है। सेम कीवर्ड्स आपके रिज्यूम में भी है, क्योंकि AI बेस्ड फिल्टरिंग हो रही है रिज्यूमे की, CV शॉर्टलिस्टिंग AI बेस्ड हो रही है। हम कंसल्टेंसी करते हैं, हमारी कुछ कंपनीज ने प्योर AI बेस्ड फर्स्ट राउंड 100% AI बेस्ड वीडियो इंटरव्यूज होते हैं। आप आंसर दोगे, आपके आंसर के बेसिस पे AI आपसे दूसरा क्वेश्चन पूछेगा। अ बॉट इज आस्किंग क्वेश्चंस और वीडियो रिकॉर्ड होता है, और आपको कभी ऐसा नहीं लगेगा कि स्टीरियोटाइप रेपिटेटिव क्वेश्चन है। योर क्वेश्चन विल बी बेस्ड ऑन द आंसर विच यू आर गिविंग। बाप रे, तो पहला तो एक ऑप्शन ये हो गया, आपने एक बता दिया कि चलो एक तो अपन कंपनी की वेबसाइट पे डाल देते हैं, रिज्यूम सही डाल के बढ़िया उसमें डाल दिया। नेक्स्ट सेकंड इज, कुछ जॉब्स में कंसल्टेंट्स को काम दिया जाता है कि भाई मुझे होटल खोल रहा हूँ और मेरे को होटल में क्या चाहिए, आई वांट, मेरे को 100 जैनिटर्स लगेंगे यहाँ पे, 1000 वेटर सर्विंग स्टाफ लगेगा, और ये कंसल्टेंट्स के पास बड़ा डेटा पूल होता है, ये ट्रेनिंग सेंटर्स भी चलाते हैं, इनके पास पूल होता है। तो अगर आपकी जॉब उससे रिलेट करती है तो देन यू शुड गो टू दीज कंसल्टेंट्स। लाइक जैसे फॉर एग्जाम्पल कॉल सेंटर में टेली परफॉर्मेंस है, तो अगर आप वहाँ पे जाओगे तो दे विल ईदर पुट यू इन देयर ओन सेंटर या फिर ये आपको लीज कर देंगे। ओके, क्वेस्ट कॉर्प करके कंपनी है सर, टीम लीजिंग करती है ये। क्वेस्ट कॉर्प, हाँ, तो दे डू लीजिंग ऑफ पीपल, इनकी रोल्स पे रहते हैं, आपको रिक्वायरमेंट है तो कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे सप्लाई करती है। तो इस तरह की कंपनीज है जो सेक्टर स्पेसिफिक चलती है। एंड थर्ड, आई वुड सजेस्ट कि अगर आपकी जॉब रेलेवेंट है तो यू शुड गो टू पोर्टल्स, तो कंसल्टेंट एंड पोर्टल्स। तो जैसे कॉमन जॉब्स के लिए आप नौकरी, IM जॉब्स, मॉन्स्टर, साउथ में अच्छा चलता है, इट हैज अ गुड रीच देयर। साउथ में आज भी तेलंगाना में ज्यादा अच्छा चलता है। हाँ, स्पेसिफिकली आप बोलो तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, करेक्ट, हाँ करेक्ट। देन इंडीड, ये हो सकते हैं। प्लस जैसे फास्ट करियर्स है तो वी रन, तो हमारा स्पेसिफिक है CS का, तो इफ यू आर अ चार्टर्ड अकाउंटेंट और MBA फाइनेंस यू कैन कम टू अस। तो हमारे पास जो डेटाबेस है दैट इज लाइक 1,40,000 डॉट चार्टर्ड अकाउंटेंट्स आउट ऑफ 5 लाख जो पूरे भारत में, तो 30% हमारे पास रजिस्टर्ड है। नौकरी से बड़ा डेटाबेस होएगा, बट वी केटर टू अ नीश, तो you can then find a niche also. So if you are a chartered accountant, definitely fast careers, and similarly you can find jobs like this. तो ये consultants के पास आए दिन requirements आती है तो ये आपकी प्रोफाइल पुश करेंगे, ये कॉमन तरीके हैं। बाकी अनकॉमन तरीका या जो अब बहुत कॉमन हो गया है, विच इज बेसिकली हेड हंटिंग, आप करिए, आप रिक्रूटर को हेड हंट करो। तो लेट्स से फॉर एग्जांपल आपकी इच्छा है, लेट्स से कि एक बंदा था जिसने अभी CA कंप्लीट किया, वो आया, उसने मुझसे पूछा कि सर मुझे क्या करना चाहिए आगे। तो मैंने बोला क्या करना है तुझे आगे? तो बोले मेरे को बिजनेस करना है। मतलब किस चीज़ का बिजनेस है तेरा? तो उसने बोला कि भाई मेरा गारमेंट्स का बिजनेस है। तो मैंने बोला तू जॉब क्यों करना चाह रहा है? बोले एक्सपोजर लेना चाह रहा हूँ। तो मैंने गारमेंट इंडस्ट्री में ले ले, देयर इज नो हार्म इन इट। भाई अल्टीमेटली आप देखो अमन गुप्ता ने क्या किया था, साल भर उसने हरमन में काम किया, वहां पे कोई ना कोई तो स्किल्स आई होगी जो बोट में उसको काम आ रही है, आती है। इनफैक्ट साल भर नहीं, काफी बड़े टाइम उसने वहां पे मार्केटिंग सेल्स का वर्किंग देखी उसने। तो मैंने बोला भाई सिंपल सा रूल है, तो वहीं पे जा। तो अब कैसे जाना है? तो उसने बोला सर मेरा तो कोई लिंक ही नहीं। मैंने बोला आज की दुनिया में लिंक की जरूरत ही नहीं है, लिंक्डइन की जरूरत है। दैट्स इट, यू बीन लिंक्डइन, सर्च करो, अप्लाई करो। द फोर्थ ऑप्शन वुड बी लिंक्डइन। करेक्ट सर। बट सर ऑब्वियसली बात है, ये सब चीज़ें करने के बाद ना इंसान को चीज़ें समझ में आती है कि एग्जैक्टली उसको जाना कहाँ है। एंड आई एम श्योर ऑन दिस ग्राउंड कि जो इनफैक्ट जो व्यूअर्स भी हैं उन लोग को ये चीज़ समझ में आ रही होगी कि स्पेसिफिकली द यूथ विच इज़ एजिंग फ्रॉम 19 to 24, 25, 27, what kind of things are required in their life. अगर उन्हें अपना करियर अपग्रेड करना है तो what kind of things they have to incorporate in their profile. True. And where to go. In fact, sir, I'll want to add this point, parents as well as students.
whosoever as of today thinks that education is going to be the key to their success, and Indian education in that sense is very strong, because आप देखो everybody knows most of these big companies, आप बात कर लो Microsoft हो गया, Oracle हो गया, जितनी सारी कंपनीज है सब जगह आप देख रहे हो Indian CEOs are there. तो उस सेंस में हमारा एजुकेशन सिस्टम स्ट्रांग है और उसी से मैं वहाँ पहुँच जाऊँगा, ये मिथ है सर. In fact, I would rather want to point it very, very specifically that it is not because of the Indian education system that these people are reaching there. It is despite the Indian education system these people are reaching there. And the reason for that is the competition which is there in India. Right. हमारा एजुकेशन तो हमें पीछे खींच रहा है सर, पर हमारे कंपटीशन के कारण ये सारे लोग, इनको मालूम है कि यार अगर मैंने ये नहीं सीखा तो 3 लोग और बैठे हैं. इंडिया की बात करूंगा तो 30 लोग और बैठे जो मेरी जॉब ले लेंगे. तो आदमी भर भर के काम करता है. और वो जो हमारी टेंडेंसी है खुद से काम कर करके सीखने की, आगे बढ़ने की, इस कारण से हम सब जगह ऊपर पहुंच पा रहे हैं. तो आप सिर्फ एजुकेशन पे सोच के कि डिग्री आ गई उससे मेरा कुछ हो जाएगा, कुछ नहीं होगा. यू विल हैव टू कीप लर्निंग, यू हैव टू क्रिएट अ स्टैक ऑफ सर्टिफिकेशंस. यू डोंट नीड अ स्टैक ऑफ डिग्रीज ऑलटुगेदर. मेरे एक सीनियर थे, एक बहुत सही बात बोले. आपके हिसाब से 3 इडियट्स का हीरो कौन है? That's a tough one. That's a tough one. आप बताइए 3 इडियट्स में हीरो कौन था? Should be Amir Khan. Amir Khan. For me or for usually for logical people, it has to be चतुर. सर वो भाई ने अपना घर बना लिया, उसके पास कार बहुत तगड़ी थी, वाइफ के ऊपर मैं कमेंट नहीं करूंगा, बट इफेक्टिवली he was successful. And if you talk about Farhan, if you talk about Raju, if you talk about even Amir Khan, I'm forgetting the name, I don't know why, but Rancho. Ranchor Das Shamal Das Chanchar, ठीक है, वो अपना काम किया. What is the dream of any of the person who is studying right now? To have a good car, to have a good home. मेरे वो सीनियर ने जो मेरे से बात करी थी ना सर, मेरा दिमाग खोल दिया उन्होंने. बोला ये बात तो सही कर रहे हैं. If you don't run fast, you'll be a broken anda. That was Vidu Sahastra Buddhi in 3 Idiots. True. अब सर पॉडकास्ट की प्रथा थोड़ी हो गई चेंज. हम हर पॉडकास्ट में एक रैपिड फायर जरूर करते हैं. तो बी रेडी फॉर 3 रैपिड फायर क्वेश्चंस. Sure, yeah. On your marks. Alright, sir. 3 AI tools which are very important for any of the employee. Number 1 would be Cloud.ai for anything and everything which is relating to coding. Number 2, Firebase यूज़ करना सीखिए. पूरा 100% फ्री है. यू कैन क्रिएट एप्लीकेशंस, वेबसाइट, एवरीथिंग. थोड़ा समय लगेगा सीखने में बट एक्स्ट्राऑर्डिनरी. And number 3 would be Gamma for all your presentations and even making small applications. We can add ChatGPT also. ChatGPT 101% By default. By default. 3 evergreen skills for any of the employees to add in their profile. तो being an accountant and talking about accountancy, मैं accounting की 3 skills बताता हूँ. MS Excel, even AI के ज़माने में आज भी. In fact, Excel now has an internal AI, specifically एक analyze tool है extraordinary. So Excel on top, number 1. Number 2, presentation skills के लिए Power BI and related courses. Number 3 would have been Tally, but now I would say AI based tools use करना, which will not just include Tally, Khata Book and like, but using AI and integrating that with any of your software, whether it is Tally, Zoho Books, AI, QuickBooks, whatever. 3 ways to apply to these companies, like जैसे Reliance और ICICI Bank और इन सब में 3 ways. Number 1, go to their website and apply. If you are relevant for them, they will call you. Number 2, go to a consultant. It could be Naukri.com, IMJobs, Indeed, Monster, whatever, or even Fast Careers. And number 3, there are consultants who do specific recruitments for specific companies, for specific roles. Identify them and apply to them. One bonus tip would be LinkedIn. 101% headhunting, LinkedIn. Perfect. So, sir, यहाँ पे we will end our podcast, and I'm sure that this podcast is actually very helpful for the people who are actually going to seek for their jobs in upcoming future. या वो already job में हैं and they want to excel to the next level. So thank you for coming, sir. It is always pleasure to have you. And being my own teacher, obviously it is my privilege to have you on my show. And it gives me immense happiness जब आप आते हैं. And plus माहौल भी थोड़ा अलग रहता ही है for sure. So thank you for coming, sir. In fact, thank you for calling, Nikhil. ये उल्टा है. This is like, you know, not a proud student, it's a proud teacher moment. I mean, so coming here. और सबसे अच्छी चीज़ क्या है, तुम्हारे साथ बैठे हो यहाँ पर स्टूडियो में, दिल से निकलती है चीज़ें. It's unfiltered, natural. तो thank you so much for calling in. And one last tip, advice for everybody. कई बार
ताला खुलता नहीं है बहुत सारी चाबियां लगाने के बाद भी, पर कई बार गुच्छे की आखिरी चाबी से भी ताला खुल जाता है. सो कीप ट्राइंग, यू विल एक्सेल.